जा रहे हो? मीसा ने दरवाजे के पास खड़े होकर कहा। हम। जय ने एक सिंपल सा जवाब दिया और अपना बैग पैक करने लगा। शौक से जाओ, लेकिन ये याद रखना कभी वापस लौट कर मत आना, मीसा ने गुस्से से कहा और बाहर चली गई। जय कुछ देर तक दरवाजे को निहारता रहा, जहां से अभी अभी मिसा बाहर गई थी। वो भी उसके पीछे पीछे चला गया। तुम समझती क्यों नहीं हो मिसा? क्या समझूं? तुम ही बताओ। हाँ, मिसा ने कहा। यही कि क्या जय? मिसा ने गुस्से से कहा। यही कि वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और मेरी जिम्मेदारी है, जय ने मिसा के हाथों को पकड़ते हुए कहा। और फिर मैं कौन हूँ? मिसा ने गुस्से से जय के हाथों को झटकते हुए कहा। तुम मेरा प्यार हो, मेरी मोहब्बत हो, मेरा सुकून भी, जय ने मिसा के गालों पर अपने हाथ रखते हुए कहा। मिसा के आंसू उसके हाथों को भिगा रहे थे। चले जाओ यहाँ से, मिसा ने सिसकते हुए कहा, इससे पहले कि मेरा सब्र का बांध टूट जाए। जय, चले जाओ यहाँ से, और हो सके तो अपनी शक्ल कभी मत दिखाना। जितना ही तुम मुझे याद आओगे, मुझे उतनी ही तकलीफ होगी। काश तुम मेरी जिंदगी में नहीं आए होते। काश मैंने अपने आप को रोक लिया होता तुमसे प्यार करने से। काश रोक लिया होता तुम्हारी फैमिली के खिलाफ शादी करने से, तो शायद आज मेरे साथ ये नहीं होता। कम से कम अकेले तो रहती, तुम्हारी यादों के सहारे। अब तुम्हारे दिए धोखे के साथ जीना पड़ेगा, जो हर पल मुझे याद दिलाएगा कि मैंने तुमसे प्यार किया, एक ऐसे इंसान से, ना तो उसका हो सका और ना ही मेरा। कम से कम एक रिश्ते को तो अच्छे से निभाओ, मिसा ने कहा और अपने रूम में चली गई। मिसा, मेरी बात तो सुनो, मैं तुमसे बहुत प्यार। बोलते हुए जय चुप हो गया। मिसा ने अपने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया था। जय ने अपना सामान उठाया और बाहर चला गया। मिसा अंदर फूट फूट कर रो रही थी। जय जाते हुए एक बार उस घर को देख रहा था, जो उसने और मिसा ने कितने प्यार से सजाया था। कितना खूबसूरत साथ बिताया था यहाँ। वहाँ के हर एक कोने में उनकी हर एक याद थी। वहीं मिसा पर्दे के पीछे से जय को देख रही थी। कुछ दिन बाद ही मिसा ने भी वो घर छोड़ दिया था। वो अपने ही कजन के साथ दिल्ली में रहने लगी थी। वो भी जय की यादों से आजाद होना चाहती थी, पर वो यादें ही तो हैं जो कभी हमारा साथ नहीं छोड़ती, चाहे फिर अच्छी हो या बुरी। 3 साल बाद। जेस, यू लुक लाइक एन एंजल, अपने कमरे से हॉल में आती हुई लड़की ने कहा, जिसके हाथ में कॉफी का कप रखा हुआ था। ओह थैंक्स मौसी, बट आई डोंट लाइक जेस, जेस ने अपना क्यूट फेस बनाते हुए कहा। ओके जेस, ओ आई मीन जेसिका, उस लड़की ने कहा और किचन की तरफ चली गई, जहां पर मिसा नूडल्स बना रही थी। गुड मॉर्निंग लिसा, मिसा ने अंदर आती हुई लिसा को देखकर कहा। गुड मॉर्निंग मिसा, लिसा ने मिसा को मुस्कुराते हुए कहा। तुम दोनों सुबह सुबह फिर शुरू हो गई, तुम्हें पता है ना उसे नहीं पसंद शॉर्टकट नेम, मिसा ने कहा और टेबल पर नाश्ता लगवाने लगी। मिसा, मैं तो बस उसे चिढ़ाने के लिए कहती हूँ, लिसा ने कहा और डाइनिंग टेबल पर बैठ गई। मौसी, आप भी आज बहुत खूबसूरत लग रही हैं, जेसिका ने टेबल पर बैठते हुए कहा। थैंक यू स्वीट हार्ट। हाँ, अपनी मम्मा पर जो गई है, मिसा ने कहा। लिसा ने मुंह बना लिया। मिसा और जेसिका दोनों ही उसे देखकर हंसने लगे। जेसिका ने मिसा की तरफ देखा और कहा, मम्मा, और मैं किस पर गई हूँ? मिसा जेसिका की तरफ देखने लगी। वो बिल्कुल जय पर गई थी। वही भूरी आंखें, वही चेहरे पर मासूमियत, और वही गुलाबी होठ, और वही जैसे मिलता चेहरा। मिसा का ध्यान टूटा जेसिका की आवाज से। वो कह रही थी, बताओ ना मम्मा, मैं किस पर गई हूँ? पापा पर या आप पर मैं तो आपके जैसे नहीं दिखती ना। जरूर ना, मैं पापा पर ही गई होंगी, जेसिका ने कहा। मिसा चुप होकर जेसिका को ही देख रही थी। बच्चा, चलो, स्कूल जाने में लेट हो रहा है ना। आज तो हमारी जेस का फर्स्ट डे है ना, तो आज तो जल्दी जाना होगा, लिसा ने जेसिका को बहलाते हुए कहा। तो जेसिका ने हाँ में सिर हिला दिया। लिसा जेसिका को लेकर कमरे में चली गई। वहीं मिसा चुपचाप सोने में ताक रही थी। जय के जाने के बाद वो बहुत अकेली हो गई थी। जय के जाने के कुछ दिन पहले ही मिसा को पता चला था कि वो प्रेग्नेंट है। वो जय को बताती उससे पहले ही वो सब हो गया और जय चले गए। उसके बाद मिसा वहां से दिल्ली लिसा के पास रहने आ गई। लिसा अकेली ही यहाँ रहती थी। लिसा की फैमिली में कोई नहीं था, वो बस अकेली थी। जब मिसा के साथ कोई नहीं था, लिसा ने ही उसकी मदद की और उसे अपने साथ रख लिया।
जब जेसिका का जन्म हुआ तो उसकी आंखें बिल्कुल जय की आंखों की तरह ही थीं। जैसे जैसे वो बड़ी होती गई, उसमें जय की परछाई दिखती गई। मम्मा, आप अभी तक तैयार नहीं हुई? आप मुझे छोड़ने नहीं जा रही हैं? आज मेरा फर्स्ट डे है, जेसिका ने मिसा के पास आते हुए कहा। मैं बस अभी आई, मिसा ने कहा और कमरे में चली गई। थोड़ी देर बाद मिसा ने बाहर आते हुए कहा, चलो। फिर उसने इधर उधर देखा और जेसिका की तरफ देखकर कहा, जेस मौसी कहाँ हैं? मम्मा, डोंट कॉल जेस, जेसिका ने कहा। ओके ओके, बट मौसी कहाँ हैं? मिसा ने कहा। आई एम हेयर, लिसा ने कमरे से बाहर आते हुए कहा। जेसिका और मिसा ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया। क्या हुआ? आप दोनों मुझे ऐसे क्या देख रही हो? मिसा ने लिसा के पास आते हुए कहा। तुम ऐसे कपड़े पहनकर वहां आओगी? लिसा ने वन ऑफ शोल्डर रेड कलर की ड्रेस पहन रखी थी, जो कि उसके घुटनों तक आ रही थी। किसने कहा कि मैं तुम्हारे साथ आ रही हूँ? मैं तो आरब से मिलने जा रही हूँ, लिसा ने कहा। ओह अच्छा, बट ये आरब कब आया? जहाँ तक मुझे पता था ये तो कहीं और था, मिसा ने कहा। हाँ, वो मैं तुम्हें कल ही बताने वाली थी। उसके बॉस अब अपना बिजनेस यहाँ पर शुरू करने वाले हैं, तो वो भी अब यहीं पर रहकर उनके साथ ही काम करेगा, लिसा ने कहा। दोनों अभी बात कर ही रहे थे कि जेसिका ने चिल्लाते हुए कहा, मासी, मम्मा, आप दोनों की वजह से मैं आज लेट हो जाऊंगी। दोनों ने उसकी तरफ देखा और हंसने लगे। ओके बेबी, चलें, लिसा ने जेसिका के गालों को चूमते हुए कहा। लिसा ने दोनों को स्कूल में छोड़ा और चली गई। मिसा जेसिका के हाथ को पकड़े हुए चल रही थी। दोनों प्रिंसिपल के केबिन में पहुंची। प्रिंसिपल अपने केबिन में बैठे हुए थे। मिसा ने फॉर्म भरकर प्रिंसिपल को दे दिया। प्रिंसिपल ने फॉर्म पढ़ा और फिर एक नज़र मिसा की तरफ देखा, जो कि मांग में सिंदूर, गले में मंगलसूत्र पहने हुए थी। वहीं उसने फॉर्म पर पिता के नाम को ब्लैंक ही रखा था। ओके मिस मिसा, जेसिका का एडमिशन हो गया। फिर उन्होंने प्यून को बुलाते हुए कहा, जेसिका बेटा, आप अपनी क्लास देख आइए। जेसिका ने मिसा की तरफ देखा तो मिसा ने आंखों से ही हाँ कह दिया। कुछ देर बाद ही दोनों घर के लिए निकल गए। उसके पहले ही लिसा घर आ गई थी। तुम कब आई? मिसा ने अपने बालों का जूड़ा बनाते हुए कहा। बस अभी आई हूँ, हो गया हमारी लिटिल चैंप का एडमिशन, हाँ, मिसा ने कहा और दोनों के लिए चाय बनाने चली गई। दूसरे दिन सुबह होते ही मिसा ने पहले नाश्ता बनाया, उसके बाद दोनों को उठाया और लिसा को तैयार होने का बोल जेसिका को खुद तैयार करने लगी। जब तक सुबह के 9 बज गए। जेसिका जल्दी करो, और लिसा, तुम्हें ऑफिस नहीं जाना क्या? तुम दोनों के चक्कर में मैं भी लेट हो जाऊंगी, मिसा ने कहा और दोनों के लिए नाश्ता लगाकर तैयार होने चली गई। अरे नहीं होंगी लेट, लिसा ने मिसा की तरफ देखकर कहा। एंड ऑल द बेस्ट, लिसा ने कहा तो जेसिका ने भी मिसा की तरफ देखकर, मम्मा गुड लक। तू ही तो मेरा गुड लक है, मिसा ने जेसिका को हक करते हुए कहा। तो लिसा ने अपना गला हल्का सा खकारा। हाँ हाँ, तू भी है, मिसा ने कहा और तीनों हंसने लगी। जेसिका बेटा, आपकी छुट्टी हो जाए तो आप मौसी का वेट कर लेना, वो आपको लेने आ जाएंगी। और अगर कभी नहीं आई तो स्कूल बस आती है ना, आप उसमें आ जाया करना। आपको पता है दरवाजे की कि कहाँ पर रहती है। जेसिका ने हाँ में सिर हिला दिया। डोंट बी पैनिक मिस, मैं हूं ना, मैं इसे लेने चले जाया करूंगी, लिसा ने कहा और अपना बैग लेकर आ गई। वैसे तुम इंटरव्यू देने कहाँ जा रही हो? लिसा ने मिसा की तरफ देखकर कहा। पता नहीं, कुछ अखबार में देखती हूँ, कहीं तो वैकेंसी खाली होगी, मिसा ने कहा और अखबार पलटने लगी। आरब बता रहा था कि उसकी कंपनी में भी जगह खाली है, एक बार वहां पर भी जाकर देख लेना, लिसा ने कहा और बाय करते हुए चली गई। कुछ देर बाद मिसा और जेसिका भी चले गए। मिसा जेसिका को छोड़ने स्कूल आई हुई थी। उसने अपनी स्कूटी दूसरी तरफ ही रोक रखी थी। मिसा को इंटरव्यू देने जाना था, जिसके कारण उसे लेट हो रहा था, इसलिए वो दूसरी तरफ स्कूटी रोक जेसिका को आराम से रोड क्रॉस करने को बोल रही थी। जेसिका स्कूल के गेट के सामने खड़ी मिसा को बाय कर रही थी। वहीं दूसरी तरफ से जेसिका के सामने गाड़ी आकर रुक गई, जिसमें से एक छोटी बच्ची उतर गई। उसकी आंखें गोल और काले रंग की थीं। उसके चेहरे का रंग बिल्कुल सफेद था, जो कि धूप की वजह से लाल हो रहा था। उसने जल्दी से गाड़ी के अंदर की तरफ देखा और कहा, डैड जल्दी आइए। तभी उसी गाड़ी में से एक 27 साल का लड़का उतर गया। उसने काले रंग के शेड्स अपनी आंखों पर चढ़ा रखे थे। उसका चेहरे का रंग गोरा था। उसने ब्लैक कलर की फॉर्मल पैंट के साथ व्हाइट शर्ट पहन रखा था। उसने उस बच्ची की तरफ देखा और कहा, मिस, कितनी बार कहा है नीचे ना उतरा करो, पर तुम्हारी समझ में नहीं आता ना। और फिर उसकी नाजुक उंगली को पकड़ते हुए कहा, अब चलो भी, ये यहीं धूप में लाल होना है। ओ फो डैड,
आप ही हमेशा लेट करते हो और फिर मुझे ही डांटते हो। दोनों अंदर की तरफ चली गईं। वहीं मिसा, जो कॉल आ जाने पर बात कर रही थी, जेसिका को देख हाथ हिलाकर चली गई। थोड़ी देर बाद वो दोनों ही प्रिंसिपल के ऑफिस में बैठे हुए थे। वो लड़का और छोटी बच्ची सर झुकाए हुए थे। ओके, तो मिस्टर सूर्यवंशी, आपको पता होना चाहिए था कि एडमिशन की डेट कल तक ही सीमित थी। सॉरी, पर आप लेट हो गए हैं, प्रिंसिपल ने कहा। वो लड़के ने अपना सर उठाया तो उसकी आंखें भूरे रंग की थीं। उसके चेहरे पर मासूमियत थी और गोरा रंग वो जय था। सॉरी मिसेज वाजपेयी, लेकिन हम अभी अभी इस शहर में शिफ्ट हुए हैं और सब अरेंजमेंट करने में बहुत समय लग गया, मिस्टर सूर्यवंशी ने कहा। ओके, मिसेज वाजपेयी ने कहा और फॉर्म निकालकर मिस्टर सूर्यवंशी की तरफ बढ़ा दिया। मिस्टर सूर्यवंशी ने फॉर्म को देखकर उसे भरने लगा। एक जगह पर आकर उनके हाथ रुक गए और वो जगह थी स्टूडेंट की मदर नेम की। जय कुछ देर तक देखता रहा और फिर मुस्कुराकर उसने वो फॉर्म भर दिया। प्रिंसिपल ने फॉर्म की तरफ देखा और कहा, स्टूडेंट नेम मिसिका। उसने एक बार उस छोटी बच्ची की तरफ देखा और कहा, नाइस नेम मिसिका। थैंक यू मैम, मिसिका ने कहा। उसने जय की तरफ देखा और कहा, मिस्टर जय सूर्यवंशी। और फिर मदर नेम देखा तो मिसा सूर्यवंशी लिखा हुआ था। उसने हैरानी से जय की तरफ देखा, फिर कहा, आपकी वाइफ नहीं आई? जय ने कुछ नहीं कहा तो मिसिका ने कहा, वो हमारे साथ नहीं रहती। जय ने मिसिका की तरफ देखा और कहा, मिस नो। मिसिका चुप हो गई। प्रिंसिपल ने जय की तरफ देखा और कहा, मिस्टर सूर्यवंशी, एडमिशन हो गया है, कल से मिसिका स्कूल आ सकती है। वैसे तो क्लासेस चालू हैं। मिसिका, क्या आप अपनी क्लास देखना चाहेंगी? मिसिका ने हाँ में सिर हिला दिया। मिसेज वाजपेयी मुस्कुरा दी और फिर जय की तरफ देखकर कहा, चलिए मैं आपको इनकी क्लास दिखा देती हूँ। तीनों क्लास की तरफ चले गए जहाँ मिस सहाय बच्चों को पढ़ा रही थी। उन्होंने प्रिंसिपल की तरफ देखा और कहा, प्रिंसिपल मैम। वो तीनों अंदर चले आए। मिसेज वाजपेयी ने टीचर की तरफ देखा और कहा, मिस सहाय, ये आपकी न्यू स्टूडेंट है और आज इनका एडमिशन हुआ है। और फिर एक नज़र जसिका की तरफ देखा जो पीछे बैठी पलके झपकाए सामने ही देख रही थी। जय और मिसेज वाजपेयी दोनों ही मिसिका को क्लास में छोड़कर बाहर चले आए। टीचर ने सबकी तरफ देखा और फिर कहा, बच्चों ये न्यू स्टूडेंट है और अब आप सबके साथ ही पढ़ेगी। फिर मिसिका की तरफ देखा और कहा, आप अपना इंट्रो देंगी? मिसिका ने हाँ में सिर हिला दिया और फिर सबकी तरफ देखकर कहा, माय नेम मिसिका सूर्यवंशी फ्रॉम दिल्ली। अब सब बच्चे एक एक कर अपना इंट्रो देंगे, टीचर ने कहा। सभी बच्चे एक एक कर अपना इंट्रो देने लगे। लास्ट में जसिका आई। उसने सबकी तरफ देखा और फिर कहा, माय नेम इज जसिका सूर्यवंशी। सब उसकी तरफ देखने लगे। जसिका ने आगे कहा, फ्रॉम दिल्ली। जसिका जाने को हुई तो एक बच्चे ने जसिका को चिढ़ाते हुए कहा, तुम दोनों सिस्टर हो क्या? और ही करके हंसने लगा। उसके साथ ही बाकी बच्चे भी हंसने लगे। मिस सहाय ने उस बच्चे को चुप करवाते हुए कहा, साइलेंस वेद। जसिका ने कुछ नहीं कहा और आगे बढ़ गई। मिसिका को ये सब देख बहुत गुस्सा आ रहा था, पर उसने कुछ नहीं कहा और बाहर चली आई। थोड़ी देर बाद जय और मिसिका घर के लिए निकल गए। मीसा कितनी ही जगह चली गई थी, पर सबने उसे दूसरे दिन बताएंगे बोल दिया। अब मिसा के पास कोई और जगह नहीं बची थी। वो घर जा रही थी कि उसे लिसा का फोन आ गया। मिसा ने उसे बताया कि कहीं भी बात नहीं बनी तो लिसा ने उसे आरब के ऑफिस जाने के लिए कह दिया। मिसा एक बिल्डिंग के सामने खड़ी थी। उसने सामने की तरफ देखा जिसमें बड़े अक्षरों में जेएम ग्रुप ऑफ कंपनीज लिखा था। ये वही कंपनी थी जो कि लिसा ने आरब से बात कर मिसा को बताया था। मिसा ने अपना सिर झटका और अंदर की तरफ चली गई। मिसा ने रिसेप्शन के पास जाकर कहा, क्या मैं मैनेजर आरब से मिल सकती हूँ? रिसेप्शन पे बैठी लड़की ने मिसा की तरफ देखा और कहा, एक मिनट, मैं अभी पता करके बताती हूँ। जब तक मिसा वहीं पास रखे सोफे में बैठ गई। थोड़ी देर बाद रिसेप्शन में बैठी लड़की ने कहा, सर अभी बिजी हैं, थोड़ा वेट करिए। कुछ देर बाद आरब बाहर की तरफ चला आया। वो जा ही रहा था कि मिसा पर उसकी नज़र पड़ी। वो मिसा की तरफ चला आया। आप कब आई और मुझे बताया भी नहीं? आरब ने कहा, वो मैं रिसेप्शन की तरफ उंगली दिखाते हुए कहा, उनसे कहा था, पर उन्होंने बताया कि तुम बिजी हो। आप मेरे नंबर पर कॉल करती ना, वो तो बाकी के लिए है। अगर लिसा को पता चला कि मैंने आपको वेट करवाया तो वो मुझे जान से मार डालेगी। आरब ने हंसते हुए कहा। मिसा भी मुस्कुरा दी। आरब और मिसा आरब के केबिन में बैठे हुए थे। उसने फोन करके कॉफी के लिए कह दिया। फिर मिसा की तरफ देखकर कहा, बताइए मिसा जी, आपको कैसी जॉब चाहिए? मिसा ने हैरानी से आरब की तरफ देखा तो आरब ने कहा,
देखिए, अभी अभी हमारे सर ने यहाँ पर न्यू ब्रांच खोली है और बहुत सी जॉब अवेलेबल हैं, जैसे बॉस की सेक्रेटरी की, ऑफिस के लिए, या फिर आप चाहें तो मैनेजर की भी है। आरब ने अपनी कुर्सी से उठते हुए कहा। मिसा पलके झपकाए आरब को देख रही थी। अरे आप भी ना, मैं मजाक कर रहा हूँ, आरब ने कहा। मिसा ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम बस वो वाली जॉब बता दो जिसमें मैं जल्दी से घर चली जाऊं। आरब ने कुछ देर सोचते हुए कहा, आपके लिए ऑफिस वर्क ही ठीक रहेगा, क्योंकि वो टाइम टू टाइम है। बस कभी कभी ओवर टाइम करना होता है, और वो हमारे सर के मूड पर डिपेंड करता है कि वो किसे ओवर टाइम करवाते हैं। और उस चीज़ की आप चिंता मत करें, मैं हूं ना, आरब ने कहा। वैसे कल से आप ज्वाइन कर सकती हैं, सर 2 दिन बाद से ऑफिस आने वाले हैं, तब तक आप सब समझ जाएंगी तो और भी अच्छा होगा, आरब ने कहा। मिसा ने मुस्कुराकर आरब को थैंक यू कहा। इसकी कोई जरूरत नहीं है, वैसे भी हमें जरूरत थी और आप आ गईं, आरब ने कहा। वैसे आपने बताया नहीं कि हमारी स्वीट हार्ट कैसी है। वो बिल्कुल ठीक है, कभी आओ घर पर, बहुत शैतान हो गई है, मिसा ने कहा। हाँ, आना तो होता रहेगा, आरब ने कहा। ठीक है मिसा जी, आप कल से ऑफिस ज्वाइन कर लें, मुझे अर्जेंट मीटिंग में जाना है, आरब ने कहा और कुर्सी से उठ गया। मिसा भी उसके साथ ही बाहर चली गई। वैसे आपको बता दूं, हमारे यहाँ की पॉलिसी है कि 3 साल तक आप जॉब नहीं छोड़ सकती, आरब ने कहा, और कल आपका पेपर वर्क पूरा कर लिया जाएगा। मिसा जैसे ही घर के अंदर पहुंची, वैसे ही जोर के धमाकों की आवाज आई और रंग बिरंगे कागज उसके ऊपर आकर गिर गए। मिसा ने सामने की तरफ देखा तो लिसा और जेसिका थी। वो दोनों ही खुश लग रहे थे। लिसा ने जल्दी से मिसा के गले लगते हुए कहा, कॉन्ग्रेचुलेसन मिस, फाइनली तुम्हें जॉब मिल गई। थैंक यू लिसा, मिसा ने कहा। जेसिका भी मिसा के गले लगते हुए कहा, मम्मा अब तो पार्टी बनती है ना, मिसा ने जेसिका के गालों पर अपने हाथ रखते हुए कहा। ये लो, अभी तो जॉब ठीक से लगी नहीं और इन्हें पार्टी चाहिए। हाँ सही तो कह रही है, कब से हमने बाहर पार्टी नहीं की है, लिसा ने कहा। ओके, तो जल्दी से तैयार हो जाओ पार्टी के लिए, मिसा ने कहा और अंदर चली गई। ये पार्टी, लिसा और जेसिका दोनों ही कूदने लगे। अगर तुम दोनों तैयार नहीं हुए तो पार्टी कैंसिल, मिसा ने कहा। तो दोनों जल्दी से दौड़ते हुए तैयार होने चले गए। बाहर तीनों ने खूब मस्ती की। लिसा तो जेसिका के बराबर बच्ची बन गई थी। मिसा उन दोनों को हंसता मुस्कुराता हुआ देखकर वो भी मुस्कुरा रही थी। तभी लिसा भी आ गई और उसका हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले गई। तीनों अब खेल रहे थे। घर आते आते रात हो गई थी। मिसा ने दोनों की तरफ देखा और कहा, मेरा पहला दिन है और मैं लेट नहीं होना चाहती, इसलिए तुम जल्दी सो जाओ। मिस का डाइनिंग टेबल पर बैठी हुई खाने का इंतजार कर रही थी। पापा जल्दी करो ना, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, मिस का ने अपने टमी पर हाथ रखते हुए कहा। बस अभी लाया मिस, जय ने किचन से कहा तो वो खाना बना रहा था। कितना अच्छा होता आप दादी को भी ले आते, कम से कम हमें खाना तो सही टाइम पर मिल जाता। अब बनो मत बच्चा, कल से ही मैं किसी को बोलकर अपने घर के लिए मेड का इंतजाम करता हूँ, जय ने खाना मिसिका को परोसते हुए कहा। उसने खाने में सिर्फ मैगी बनाया था। ये क्या पापा, मैं सुबह से मैगी ही खा रही हूँ, मुझसे और नहीं खाया जाएगा। मिस आज खा लो, कल पक्का मेड रख लेंगे, जय ने कहा। ओके फाइन, बस आज, वरना आप दादी को यहाँ ले आना, मिसिका ने कहा और खाने लगी। जय भी उसे मुस्कुराते हुए देख खाने लगा। दूसरे दिन मिसा सुबह 5 बजे ही उठ गई। उसने सबसे पहले तीनों के लिए नाश्ता बना दिया और जेसिका के लिए दूध गर्म करने रख दिया, और फिर तीनों का टिफिन भी तैयार कर दिया, और फिर जाकर दोनों को उठाने लगी। जेसिका तो उठ गई, पर लिसा के नखरे थे। वो हर रोज एक ही बात कहती थी, थोड़ी देर और सोने दे, पर मिसा भी मिसा थी। उसने हल्का सा पानी उसके ऊपर डाल दिया। लिसा हड़बड़ाते हुए उठी और फिर इधर उधर देखकर कहा, कहाँ है पानी? मिसा ने खाली जग को दिखाते हुए कहा, पता नहीं। तीनों तैयार हो गए थे। मिसा का ऑफिस दूर था, इसलिए वो लिसा और जेसिका को छोड़कर ही जाती। उसने जेसिका को छोड़ा और किसी से झगड़ा करने से मना कर आगे चली गई। जेसिका अंदर जा रही थी। कल वाले लड़के ने उसकी तरफ देखा और कहा, जेसिका तुम्हारी बहन कहाँ है? वो नहीं आई और हंसने लगा। जेसिका ने चारों तरफ देखा तो उसे कोई नहीं दिख रहा था। वो उस लड़के के पास चली आई और उसने उस लड़के को हल्का सा धक्का दे दिया, जिससे वो गिर गया। मिसा लिसा को छोड़कर जा ही रही थी कि मिसा को कॉल आ गया। उसने देखा तो स्कूल से फोन था। उसने बात की और फिर स्कूटी स्कूल की तरफ मोड़ ली। थोड़ी देर में वो स्कूल में थी। जेसिका प्रिंसिपल के सामने सर झुकाए खड़ी थी। मिसा भी अंदर चली आई। उसने देखा तो जेसिका और उसके बाजू में कोई लड़का खड़ा था। उसने प्रिंसिपल की तरफ देखा और कहा, मैम आपने मुझे यहाँ। आइए मिस मिसा,
देखिए जेसिका ने क्या किया। क्या किया जेसिका ने? मिसा ने कहा। प्रिंसिपल ने उस छोटे से लड़के की तरफ उंगली दिखाते हुए कहा, ये वेद है। जेसिका ने उसे धक्का दे दिया, जिसकी वजह से उसके सर पर चोट आ गई है। मैम, जेसिका ऐसा नहीं कर सकती, मिसा ने कहा। तभी वेद की मम्मी ने आगे आते हुए कहा, तो क्या मेरा बच्चा झूठ बोल रहा है? मैंने ऐसा कब कहा? आप बिना मेरी बेटी की बात सुने बिना कैसे कह सकती हैं? मिसा ने कहा और फिर जेसिका की तरफ देखकर कहा, जेसिका बताओ क्या हुआ था? जेसिका ने सबकी तरफ देखा, फिर कहा, मम्मी जब मैं अंदर जा रही थी ना, तब बेदी ने कहा कि मेरी सिस्टर कहाँ है। मैंने कुछ नहीं कहा तो मुझे धक्का दे दिया, इसीलिए मैंने भी उसे धक्का दे दिया। देखिए मैम, अब आप ही बताइए, आपके बच्चे ने पहले वो हरकत की और आप मेरे बच्चे को कह रही हैं मैंने कुछ नहीं किया। मम्मा ये झूठ बोल रही है। बेदी ने कहा, मैं क्यों झूठ बोलूंगी? जेसिका ने कहा, तुमने नहीं कहा था कि मेरी सिस्टर कहाँ है? बोलो, जेसिका ने बहुत ही मासूमियत से कहा। बेद ने हामी से हिला दिया। अब बोलिए, मिसा ने कहा। तो बेद की मम्मी भी चुप हो गई। प्रिंसिपल ने बेद को जेसिका को सॉरी बोलने को कहा और शेक हैंड बोल क्लास में जाने को कह दिया। बेद जेसिका के सामने आ गया। उसने जेसिका की तरफ देखा और धीरे से कहा, सॉरी। क्या कहा तुमने? मुझे सुनाई नहीं दिया। जेसिका ने कहा, सॉरी। बेद ने जोर से कहा तो जेसिका मुस्कुरा दी, जिससे बेद और ज्यादा चिढ़ गया। सॉरी मिसा जी, आपको हमारी वजह से तकलीफ हुई। प्रिंसिपल ने कहा, इट्स ओके मैम, पर एक बार अच्छे से पता कर लीजिए, उसके बाद ही बच्चों के पेरेंट्स को बुलाइए। मिसा ने कहा और बाहर चली गई। जेसिका अपनी क्लास में जा रही थी कि मिसा ने उसे रोकते हुए कहा, जेस रुको। जेसिका ने चारों तरफ देखा और फिर धीरे से कहा, मम्मा नो जेस। मिसा ने उसकी तरफ देखा और कहा, ओके नहीं बोलूंगी, पर तुम भी झूठ मत बोलना और बताओ क्यों तुमने उसे धक्का दिया? जेसिका ने मिसा की तरफ देखा तो मिसा ने कहा, मॉम हूँ तुम्हारी, मुझसे झूठ ना ही बोलोगी तो अच्छा होगा। मॉम सच में मैंने कुछ नहीं किया। जेसिका ने कहा, ओके तो फिर मेरे सर पर हाथ रखकर कहो। मिसा ने जेसिका के हाथों को अपने सिर पर रखते हुए कहा, सॉरी मम्मा, पर वो मुझे परेशान कर रहा था इसलिए मैंने उसे धक्का दे दिया। जेसिका, मना किया है ना बेटा लड़ाई झगड़ा करने से, फिर क्यों करती हो? आइंदा मुझे तुम्हारी कंप्लेन नहीं आनी चाहिए, वरना अच्छा नहीं होगा। मिसा ने कहा और फिर जेसिका को क्लास में भेज ऑफिस के लिए निकल गई। जय मिसिका को छोड़ने स्कूल आया हुआ था। मिसा जब स्कूटी से जा रही थी तो उसे लगा जैसे वो जय है। उसने पीछे पलटकर देखा तो कोई नहीं था। वो आगे चली गई। वहीं जय मिसिका को छोड़कर बाहर आ गया तो घर की तरफ जा ही रहा था कि उसे ऑफिस से फोन आ गया और वो ऑफिस के लिए निकल गया। मिसा ऑफिस पहुंची ही थी कि हर तरफ बस एक ही शोर सुनाई दे रहा था कि सर ऑफिस आ रहे हैं। मिसा अपने केबिन में चली आई और फिर सोचते हुए कहने लगी, ये सर कौन है जिसके आने पर इतना हंगामा हो रहा है? एक ब्लैक कलर की कार उसी बिल्डिंग के सामने आकर रुक गई। उसमें से कोई उतरा। उसके काले रंग के जूते थे। उसने व्हाइट कलर की शर्ट पहन रखी थी, वहीं ब्लैक कलर का ब्लेजर और ब्लैक कलर की फॉर्मल पैंट पहना हुआ था। उसकी आंखों में काले सेट्स चढ़े हुए थे। वो जय था। जय जल्दी से बिल्डिंग के अंदर चला गया। उसने 4th फ्लोर के लिए बटन दबा दी। वो जैसे ही लिफ्ट से बाहर निकला, आरव सामने ही खड़ा था। सर क्लाइंट मीटिंग रूम में है और आपका वेट कर रहे हैं, आरव ने कहा। जय भी मीटिंग रूम की तरफ चला गया। आरव भी उसके पीछे पीछे चला गया। आधे घंटे बाद दोनों मीटिंग रूम से निकल आए। जय मीटिंग रूम से निकलकर सीधा अपने केबिन में चला गया। उसने आरव की तरफ देखा और कहा, आरव मुझे घर के लिए मेड की जरूरत है। वो मिसिका को खाने की बहुत प्रॉब्लम हो रही है। सर मैं आज शाम तक किसी से बात करता हूँ, आरव ने कहा। ओके थोड़ा जल्दी करना, जय ने कहा और अपना काम करने लगा। आरव भी अपने केबिन में आकर फाइल देखने लगा। शाम को मिसा अपने केबिन से निकलकर जा रही थी। उसकी नज़र जय के केबिन की तरफ चली गई। उसने अभी तक अपने सर को नहीं देखा था। मिसा जाने से पहले आरव के केबिन में चली गई। जय अपने केबिन में बैठा हुआ था। वो उठकर इधर उधर घूमने लगा। उसने अपने सामने लगी कांच की खिड़की में लगे पर्दे को खोल दिया। उसे आरव के केबिन में खड़ी मिसा दिख गई। मिसा ने ब्लैक कलर की कुर्ती पहनी हुई थी और उसके बाल आज भी खुले हुए थे। उसके होठों पर मुस्कुराहट थी। जय ने देखा तो उसे लगा जैसे कि वो कोई सपना देख रहा है। उसने अपनी आंखें बंद की और एक बार फिर आरव के केबिन की तरफ देखने लगा, पर उसे वहां पर कोई नहीं दिख रहा था। जय ने अपने सिर पर हाथ फेरते हुए कहा,
पागल हो गया है जय, वो अब तुझे नहीं मिलने वाली। कितनी नफरत करती है वो तुझसे कि तेरी शक्ल भी नहीं देखेगी। मिसा आरब के केबिन से निकलकर घर के लिए चली गई थी। घर में दोनों उसका इंतजार कर रहे थे। इतना समय कैसे लग गया? लिसा ने कहा, आज पहला दिन था तो काम समझने में थोड़ा समय लग गया। जसिका ने खाना खा लिया क्या? मिसा ने कहा, नहीं। क्यों? आई डोंट नो, कब से पूछ रही हूँ पर वो कुछ बता ही नहीं रही है। लिसा ने कहा, ओके तुम खाना लगाओ, मैं देखती हूँ। मिसा ने कहा और कमरे में चली गई। कमरे में अंधेरा था। उसने लाइट्स ऑन किया तो जसिका कंबल को ओढ़े हुए बैठी हुई थी। जय ऑफिस से घर के लिए निकल गया। उसे बार बार मिसा का ख्याल आ रहा था, उसकी प्यारी सी मुस्कुराहट। जय ने कुछ सोचा और आरब को फोन लगा दिया। जी सर, कुछ काम था? आरब ने फोन उठाते हुए कहा। हाँ, वो मैं पूछ रहा था, मेड का इंतजाम हुआ? जय ने कहा, सर मैंने एक लड़की से बात तो की है, वो कल सुबह से आ जाएगी। ठीक है, जय ने कहा। जय अपने घर चला आया। उसने सब तरफ देखा, फिर मिसिका को आवाज देने लगा पर वो उसे कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। जय परेशान होकर अपने कमरे में चला गया। देखा तो मिसिका बेड की दूसरी तरफ सोई हुई थी। मिस, जय ने कहा। जय ने देखा तो वो सो चुकी थी। मैं इसे सारी जगह ढूंढ रहा था और ये तो सो गई। जय ने मिसिका के चेहरे पर हाथ फेरते हुए कहा और वॉशरूम चला गया। मिसा जब अंदर आई तो देखा जसिका कंबल ओढ़े बिस्तर पर बैठी हुई थी। मिसा जसिका के पास चली आई और कहा, क्या हुआ बेटा? मिसा ने इतने प्यार से कहा कि जसिका ने अपने ऊपर से कंबल उठा लिया और मिसा की तरफ देखने लगी। मिसा ने जसिका की तरफ देखा और आंखों से फिर पूछा, मम्मा डैड कहाँ हैं? जसिका ने मिसा की आंखों में देखते हुए कहा। मिसा ने जसिका की तरफ देखा जिसमें उसके डैड के बारे में बहुत से सवाल थे, पर मिसा ने कुछ नहीं कहा और बात पलटते हुए कहा, बेटा मौसी बता रही थी तुमने खाना नहीं खाया। मम्मा बताइए ना, डैड कहाँ हैं और वो हमारे साथ क्यों नहीं रहते? मिसा ने जसिका के सवालों से बचने के लिए कहा, जसिका बेटा, आपको मैंने कुछ बनाने को कहा था, वो आपने बनाया? हाँ मम्मा, हम अभी लाकर आपको दिखाते हैं, बोल जसिका वहां से मासी के कमरे में चली गई। मिसा जसिका को जाते हुए देख रही थी। उसकी आंखों में उदासी घेराई थी। कब तक उसके सवालों से बचती रहोगी? मिसा अब वो बड़ी हो रही है, कभी ना कभी तो वो पूछेगी, तब क्या करोगी? लिसा ने आते हुए कहा, पता नहीं लिसा, आज पता नहीं जसिका ने कैसे कह दिया, वरना वो अपने जय के बारे में कभी नहीं पूछती। मिसा ने कहा। दोनों अभी बात ही कर रहे थे कि जसिका अपने हाथ में कुछ लेकर आ गई और मिसा को देखते हुए कहा, देखो मम्मा, आपने कहा था, हमने बना दिया, बताओ आपको कैसा लगा? वाह, ये तो बहुत अच्छा है। मिसा ने कहा, अब तुम दोनों का हो गया हो तो खाना खाने चलें? लिसा ने कहा। हम, मिसा ने कहा और जसिका के साथ डाइनिंग रूम में चली आईं। सबने खाना खाया और सोने चले गए। पर आज ना तो मिसा की आंखों में आंसू थे और न ही जय की आंखों में। वो मिसा के बारे में सोच रहा था जब वो पहली बार मिसा से मिला था। ओए इधर आ, एक लड़के ने जय को जाते हुए देखकर आवाज दी थी। जय ने देखा तो उनकी तरफ चले आया। क्या हुआ? जय ने अपने सामने खड़े लड़कों की तरफ देखकर कहा। फ्रेशर हो? सामने खड़े 3 लड़कों में से एक लड़के ने जय को देखकर कहा। जय ने हाँ में सिर हिला दिया। दूसरे लड़के ने उसकी तरफ देखा और कहा, अब हम तुम्हारे सीनियर हैं तो थोड़ा तो तमीज से बात करो, और हाँ, सब सीनियर को सर कह के बात करना, समझे कि नहीं? जय ने हाँ में सिर हिला दिया। वो पीछे मुड़कर ही जा रहा था कि सीनियर ने उसको रोकते हुए कहा, कहाँ चले, अभी हमारी बात पूरी नहीं हुई है। लड़के ने कहा तो जय उसकी तरफ देखने लगा। और अबे ऐसे कैसे घूर रहे हो, खा जाओगे क्या? दूसरे लड़के ने कहा तो जय झेप गया और दूसरी तरफ देखने लगा। अच्छा बेटा, तो ध्यान से सुनो, अब तुम्हें एक काम और बता रहे हैं, कर दिए तो ठीक, वरना जिंदगी भर पछताते रहोगे कि किन सीनियर से पाला पड़ा है। तीसरे लड़के ने जय के आसपास घूमते हुए कहा और जय उन सबको देख रहा था। कॉलेज का पहला दिन था। जय वैसे तो कभी डरता नहीं था, पर आज उन्हें इन सीनियर से थोड़ा डर लग रहा था। तभी दूसरे वाले लड़के ने पहले वाले लड़के के कान में कुछ कहा तो पहले वाले के चेहरे पर मुस्कान तैर गई। उसने अपनी घड़ी की तरफ देखा, फिर जय की तरफ देखकर कहा, बेटा जाओ और जाकर गेट के सामने खड़े हो जाओ। वहां से जो भी लड़की पहले आएगी तुम्हें बस उसको एक थप्पड़ लगाना है। जय ने सुना तो बस देखता ही रह गया। अरे ये आप क्या कह रहे हैं, मैं किसी लड़की पर कैसे हाथ उठा सकता हूँ? जय ने कहा। बेटा अगर नहीं किए तो फिर हमसे पिटोगे, पहले लड़के ने कहा। पर सर मैं कैसे? जय ने बेबसी से कहा।
अरे चलो, हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि तुम्हारी ना और हाँ सुनने बैठेंगे, दूसरे लड़के ने कहा। जय बेचारा डरते हुए गेट के सामने आकर खड़ा हो गया। एक भी लड़की नहीं आ रही थी। जय ने एक बार अपनी घड़ी की तरफ देखा। हाथ में पहनी घड़ी में 11 बज रहे थे। वहीं वो तीनों खड़े होकर जय को देख रहे थे। पहले लड़के ने दूसरे लड़के की तरफ देखा और कहा, अजय टाइम हो गया क्या उसके आने का? अजय ने समय देखा और कहा, हम बस आती ही होगी, अब आएगा मजा क्यों? अजय ने कहा और जय की तरफ देखने लगा, जो इधर उधर घूम रहा था और धूप होने की वजह से उसके चेहरे पर पसीना उभर आया था। तभी उसकी नजर गेट के पास चली गई, जहां से एक लड़की चली आ रही थी। उसने एक वाइट क्रॉप टॉप पहना हुआ था और ब्लैक कलर का जीन्स पहना हुआ था, जिसमें जगह जगह पर फटे हुए थे या कह लो डिजाइन थे। उसके बाल हवा में लहरा रहे थे। जय ने इधर उधर देखा तो सीनियर उसे आगे जाने को कह रहे थे। जय धीरे धीरे आगे चला गया तो उस तक पहुंचा तो बस देखता ही रह गया। वो लड़की ने जय को एक नज़र भी नहीं देखा और अपने धुन में चली जा रही थी कि जय ने उसके हाथ को पकड़ लिया। वो तीनों दूर से ही जय को देख रहे थे। अब आएगा मजा। बहुत अपने आप को पता नहीं क्या समझती है। पहले लड़के ने कहा, इसकी सारी अकड़ टूट जाएगी गौतम। अजय ने कहा, हाँ यार, बस वो लड़का अपना काम कर दे, तब देखने लायक होगा उसका चेहरा। गौतम ने कहा और सामने की तरफ देखने लगा। वो लड़की पलटी और जय की तरफ देखकर कहा, एक्सक्यूज मी। जय ने कुछ नहीं कहा और आगे बढ़कर उसके माथे को चूम लिया। उससे दूर हटकर कहा, आई लव यू। जय ने लड़की के माथे को चूमकर कहा, आई लव यू। लड़की ने जय की तरफ देखा तो उसकी आंखों का रंग बदल सा गया। उसकी काली आंखें हल्की लाल हो रही थीं, जिसमें गुस्सा साफ साफ दिख रहा था। उसका चेहरा भी लाल हो गया था तो गुस्से से जय को घूरे जा रही थी। क्या कहा तुमने? उस लड़की ने जय को घूरते हुए कहा, यही कि आई लव यू। तुम मुझे बहुत अच्छी लगी, जय ने कहा और मुस्कुरा दिया, जिससे उस लड़की को और ज्यादा गुस्सा आने लगा। तुम जानते भी हो कि मैं कौन हूँ? जय ने कुछ सोचा और फिर कहा, प्यार करने के लिए मुझे तुम्हें जानना जरूरी है क्या? वो लड़की जय की बातें सुन चुप हो गई। तब तक उनके पास दौड़ती हुई आई और उस लड़की की तरफ देखकर कहा, मीसा। उस लड़की ने उसकी तरफ देखा तो दूसरी लड़की ने आगे कहा, प्रिंसिपल सर तुम्हें बुला रहे हैं। मीसा ने जय को एक बार घूरा, उस लड़की के साथ वहां से चली गई। जय उन दोनों को जाते हुए देखकर मुस्कुरा रहा था। तभी किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा तो जय ने देखा तो सामने उसके सीनियर खड़े थे। अबे यार, इसको क्या बोला था और इसने क्या किया? अजय ने कहा। जय ने उन दोनों की तरफ देखा और कहा, देखिए सर, मैं किसी लड़की को मार नहीं सकता और वो तो सीधा मेरे दिल में उतरती है, उस पर तो हाथ उठाने का सवाल ही नहीं उठता। आप चाहें तो इसकी सजा मुझे दे सकते हैं। जय ने उन तीनों की आंखों में देखकर कहा, छोड़ दे यार, नया नया मजनू बना है। गौतम ने कहा और वहां से चले गए। यार तूने उसको ऐसे क्यों जाने दिया? राजीव ने कहा, जो उसका ही दोस्त था, ताकि बाद में अच्छे से बदला ले सकूं। तू तो जानता है मुझे छोटे छोटे खेल खेलने में मजा नहीं आता। अब तो बस कुछ बड़ा करना है जिससे दोनों को ही हमेशा मैं याद रहूं। गौतम ने कहा और हंसने लगा। मीसा कुछ बड़बड़ाते हुए जा रही थी। क्या हुआ? तू ऐसे क्या बड़बड़ा रही है? ऋचा ने कहा। मीसा ने गुस्से से ऋचा की तरफ देखा और कहा, तू जानती भी है उस लड़के ने मेरे साथ क्या किया? मीसा ने कहा, कौन लड़का और क्या कर दिया जो तू इस तरह गुस्से से लाल हो रही है? ऋचा ने कहा। मीसा ने ऋचा की तरफ देखा और कहा, उस लड़के ने, उस कमीने लड़के ने मुझे मीसा दुबे को किस किया। व्हाट? ऋचा ने कहा। हाँ तो उसे सबक सिखाना पड़ेगा, मीसा ने कहा और वहां से प्रिंसिपल के ऑफिस की तरफ चली गई। जय वहां के कैंटीन की तरफ चला आया। उसने कॉफी का ऑर्डर दिया और आकर बैठ गया। क्या बात है यार, मुझे पता नहीं था कोई इतना स्ट्रांग कैसे हो सकता है। जय के सामने बैठते हुए एक लड़के ने कहा, जो कि उसी की उम्र का था। जय ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुरा दिया। लड़के ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और कहा, हाय, मेरा नाम रोहन है। जय ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया और कहा, जय। दोनों मुस्कुरा दिए। थोड़ी देर में उनकी कॉफी भी आ गई। रोहन ने उसकी तरफ देखा और कहा, भाई तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी जो इतना डेयरिंग काम किया है। जय ने उसकी तरफ देखा और कहा, डेयरिंग? हाँ, रोहन ने कहा। मिसा अपना सर झुकाए खड़ी थी। उसके सामने प्रिंसिपल अपनी कुर्सी पर बैठे हुए उसे घूर रहे थे। मिसा अपनी मुस्कान लिए इधर से उधर हिल रही थी। प्रिंसिपल ने उसकी तरफ देखा और कहा, हिलना बंद करो और डिसिप्लिन में रहो, यहाँ तुम्हारा घर नहीं है, ऑफिस है।
प्रिंसिपल ने मिसा को चिल्लाते हुए कहा, सॉरी पापा, आज के बाद ऐसा कुछ नहीं होगा। मिसा ने माफ़ी मांगते हुए कहा, लेकिन प्रिंसिपल उसे घूर रहे थे। जब मिसा ने सर उठाकर देखा तो मिसा ने कहा, सॉरी सर। प्रिंसिपल का गुस्सा थोड़ा कम हुआ। उसे मिसा को वहां से जाने के लिए कह दिया। मिसा कुछ कदम ठहरी थी कि वापस आकर प्रिंसिपल के गले लगकर कहा, थैंक यू पापा, और दौड़ते हुए वहां से चली गई। मिसा ने रिचा को लेकर वहां से भाग गई। प्रिंसिपल, जो कि मिसा के पापा थे, उनके होठों पर मुस्कुराहट आ गई। रोहन ने इधर उधर देखा और जय को अपने पास इशारा कर बुलाया। जय उसकी तरफ बढ़ा तो रोहन ने कहा, वो राजवीर दुबे की बेटी है, बहुत ही घमंडी है। उसे अपनी खूबसूरती का और तो और वो अपने पास किसी को फटकने तक नहीं देती। जय उसकी तरफ देखा और फिर हंसकर कहा, ऐसी बात है तो फिर उसे मुझसे कोई नहीं बचा सकता। वैसे ये राजवीर दुबे हैं कौन? यहाँ का कोई मंत्री है क्या? रोहन ने उसकी तरफ देखा और कहा, अबे कहाँ रहता है? यहाँ के प्रिंसिपल हैं। ओह, जय ने कहा और कॉफी पीकर क्लास की तरफ चला गया। रोहन भी उसके पीछे पीछे चल पड़ा। दोनों जा ही रहे थे कि मिसा ने अपना पैर जय के सामने कर दिया, पर अपना जय भी कम चालाक नहीं था। वो तुरंत ही रुक गया। जय ने उसकी तरफ देखा तो एक बार फिर उन आंखों में खो गया। मीसा ने उसके सामने चुटकी बजाई, तब जाकर उसे होश आया। जय मिसा को देखकर बस स्माइल किए जा रहा था, जो मिसा को चिढ़ाने के लिए बहुत था। मिसा ने उसकी तरफ देखा और कहा, ऐसे घूर क्या रहे हो? कभी लड़की नहीं देखी है क्या? जय ने इधर उधर देखा, फिर मिसा से थोड़ा पास आते हुए कहा, लड़की तो देखा हूँ, पर तुम्हारे जैसी नहीं। ये काली आंखें जिसमें डूबने का मन करता है। मिसा ने सुना तो और एक बार चुप हो गई। वो आगे कुछ कहती उससे पहले ही वहां पर सर आ गए। जय अपनी जगह पर जाकर बैठ गया। रोहन उसी के पास बैठा हुआ था। उसने उसकी तरफ देखा और कहा, क्या कह रही थी वो? जय ने एक नज़र मिसा की तरफ देखा और मुस्कुराकर नामे सिर हिला दिया। दूसरे दिन भी जय और मिसा के बीच नोकझोंक चलती रही। गौतम और उसका गैंग सब देख रहे थे। मिसा ने जय की बाइक को पंचर कर दिया, जिसके बदले में जय ने मिसा की स्कूटी के मिरर पर स्माइल इमोजी बना दिया। मिसा ने देखा तो मिरर ही उठाकर फेंक दिया। कभी कभी तो दोनों के झगड़े कैंटीन में भी शुरू हो जाते। एक बार मिसा ने कॉफी जय के ऊपर गिरा दी और वहां से चली गई। जय ने कुछ नहीं कहा और दूसरी कॉफी मंगाकर पीने लगा। पूरे कॉलेज में दोनों के चर्चे हो रखे थे। 6 महीने हो गए थे। हर रोज किसी न किसी बात पर मिसा जय से झगड़ ही लेती, पर जय बस मुस्कुरा देता। अब तो उड़ती उड़ती खबर प्रिंसिपल तक भी पहुंच गई थी। प्रिंसिपल ने दोनों को ही ऑफिस में बुला लिया। दोनों ही सर झुकाए प्रिंसिपल के सामने खड़े थे। प्रिंसिपल ने दोनों की तरफ देखा और कहा, ये कॉलेज है, तुम्हारे झगड़ने की जगह नहीं है, जो कि तुम दोनों दिन रात यहाँ पर लड़ाई करते रहते हो। जय और मिसा ने प्रिंसिपल की तरफ देखा तो प्रिंसिपल ने आगे कहा, अगर अब से तुम दोनों की कोई भी कंप्लेन मेरे पास आई तो तुम दोनों को ही कॉलेज से निकाल दिया जाएगा, और ये मेरी लास्ट वार्निंग समझ लेना। पर पापा, मिसा ने कहना चाहा तो प्रिंसिपल ने उसे डांटते हुए कहा, तुम अपने घर पर नहीं हो। सॉरी सर, पर वो मेरी कोई गलती नहीं है, यही मुझसे लड़ता झगड़ता है। मिसा ने कहा, मैं तुमसे झगड़ा करता हूँ? जय ने कहा, हाँ तुम और कौन, जब देखो तब मेरे पीछे पड़े रहते हो बंदर की तरह। मिसा ने कहा, देखो अब तुम हद से ज्यादा आगे बढ़ रही हो। जय ने कहा। प्रिंसिपल दोनों की बहस सुन रहे थे। उन्होंने चिल्लाते हुए कहा, तुम दोनों शांत हो जाओ और अभी के अभी मेरे ऑफिस से बाहर चले जाओ। पर सर, जैसा आप सोच रहे हैं वैसा। जय आगे कुछ बोलता उससे पहले ही प्रिंसिपल सर ने चिल्लाते हुए कहा, गेट आउट। जय और मिसा जल्दी वहां से बाहर निकल गए। दोनों ने चैन की सांस ली और एक दूसरे को देख हंसने लगे। जय की नींद खुल गई। उसने देखा वो मिसिका के पास ही सो गया था। उसने खिड़की के सारे पर्दे हटाए और मिसिका को उठाने चला गया। वो एक बार फिर उन्हीं यादों में वापस चला गया था जहां वो और मिसा मिले थे। अब तो रोज ही उन यादों के सहारे जी रहा था। मिस बेकअप बेटा, जय ने कहा। थोड़ी नानुकुर के बाद मिसिका उठी गई। जय नीचे चला आया। तब तक आरव ने जिस मेड के बारे में बताया था वो भी चली आई। जय ने उसे सब कुछ समझा दिया और उसका नाम पूछा। लड़की ने अपना नाम रोशनी बताया। जय ने उसे किचन में जाने के लिए कह दिया और खुद पेपर लेकर पढ़ने लगा, जब तक मिसिका भी नीचे चली आई। नई मेड को देखकर वो बहुत खुश हो गई। थोड़ी ही देर बाद वो उन दोनों के लिए नाश्ता ले आई। मिस, ये रोशनी दी से हाय। हाय रोशनी दी, मिसिका ने कहा। रोशनी ने प्यार से मिसिका के गालों को छू लिया। जय मिसिका को स्कूल छोड़ ऑफिस के लिए निकल गया।
अरे यार, आज तुम दोनों की वजह से मैं लेट हो जाऊंगी। मिसा ने तैयार होते हुए कहा। क्या मिसा, मैं तो तैयार हूँ, तुम अपनी जेस को कहो, वही लेट करती है हर बार। लिसा ने उठते हुए कहा। जस्सी आओ बेटा, लेट क्यों कर रही हो? मिसा ने लिसा की बात को इग्नोर करते हुए कहा। बस आई मम्मा, जसिका ने बाहर आते हुए कहा। मिसा बार बार अपने हाथ में पहनी हुई घड़ी की तरफ देख रही थी। जसिका की तरफ देखा और कहा, तुम क्या कर रही थी बेटा? हम लेट हो रहे हैं ना। सॉरी मम्मा, जसिका ने अपने दोनों कान पकड़ते हुए कहा। मिसा मुस्कुरा दी और चलने को कहा। पहले जसिका और उसके बाद लिसा को छोड़ मिसा ऑफिस चली गई। यार, आज तो लेट हो ही गई, पता नहीं अब मेरा क्या होगा। हो सके तो भगवान जी आज मुझे बचा लेना अपने बॉस से। मिसा अपनी सुध-बुध में चलते हुए बोलती जा रही थी, तभी किसी से टकरा गई और बिना देखे ही सॉरी बोल आगे बढ़ गई। जय जाते हुए मिसा को देख रहा था, पर उसने सिर्फ पीछे से देखा था। जय फोन में बात करते हुए जा रहा था, तभी मिसा से टकरा गया, पर उसे देख नहीं पाया। जय ने नीचे गिरा अपना मोबाइल उठाया और अपने केबिन में चला आया। मिसा फाइल लेकर देखने लगी। जब ऑफिस जा ही रहा था कि आरव ने आते हुए कहा, 3 बजे मीटिंग है। जय ने आरव की तरफ देखा और कहा, तुम मुझे पहले नहीं बता सकते थे? मैं ऑफिस आता ही नहीं। सॉरी सर, आरव ने कहा, और दोनों वहां से मीटिंग के लिए निकल गए। मिसा ने फाइल की तरफ देखा और कहा, काश पहले जॉब किया होता तो कम से कम कुछ तो समझ आता, पर अब तो लग रहा है जैसे अपना सर खपा रही हूँ यहाँ। डोंट वरी, मैं हूँ ना, सामने से आती हुई एक लड़की ने कहा, जो कि उस ऑफिस में भी एम्प्लॉय थी। मिसा ने उसकी तरफ देखा और हम में सिर हिला दिया। थोड़ी देर में दोनों अच्छी दोस्त बन गईं। दोनों अपने लिए कॉफी ले आईं और बैठ बातें करने लगी। यार, तूने अपने बॉस को देखा है? बहुत हैंडसम और ड्रेसिंग है, नेहा ने कहा। कहाँ, मैं तो अभी तक नहीं देख पाई, मिसा ने कहा। कोई नहीं, अगली बार देख लेना। वैसे भी वो अभी ऑफिस में नहीं है, नेहा ने कहा। मिसा ने कहा। चल तू अपना काम कर, मैं चलती हूँ, नेहा ने कहा और अपने केबिन में चली गई। शाम को मिसा मार्केट चली गई। उसने लिसा और जेस के लिए कुछ सामान खरीद लिया था। वो घर पहुंची तो लिसा जेसिका के बालों में तेल लगा रही थी। मम्मा, जेसिका ने मिसा की तरफ देखकर कहा, जिससे मिसा और लिसा दोनों के होठों पर मुस्कुराहट आ गई। ये देखो, मैं तुम दोनों के लिए क्या लेकर आई हूँ, मिसा ने कहा और सामान टेबल पर रख दिया। जेसिका उठकर मिसा के पास चली आई। लिसा ने अपने हाथों की तरफ देखा और कहा, अरे अभी तो ठीक से बालों में तेल भी नहीं लगा है। सारी मासी, पर अब नहीं लगाऊंगी, जेसिका ने कहा। तो लिसा ने अपने हाथों की तरफ देखा। मिसा उसकी हालत पर मुस्कुरा दी। रात में सब खाना खाने बैठ गए। मम्मा, क्या आप मुझे कल मेरे टिफिन में आलू के पराठे बना देंगी? क्यों, आज ही तो लेकर गई थी, लिसा ने कहा। अरे मेरी न्यू फ्रेंड है ना, उसे आपके हाथ के आलू के पराठे अच्छे लगे तो वो बोल रही थी उसे खाना है। जेसिका ने खाना खाते हुए कहा। ठीक है, मैं बना दूंगी, मिसा ने कहा। और हाँ, अपनी न्यू फ्रेंड से संडे को घर आने के लिए कहना, तब मैं तुम दोनों के लिए आलू के पराठे बना दूंगी। ओके ओके मम्मा, लव यू, जेसिका ने कहा। पापा, आपको पता है, मिसिका ने कहा। नहीं पता, अब तुम बताओगी तभी तो पता चलेगा, जय ने फाइल में देखते हुए कहा। पापा, मिसिका ने कहा। जय ने फाइल को देखते हुए ही कहा। इधर देखो, मिसिका ने कहा। तो जय उसकी तरफ देखा और कहा, बताओ क्या हुआ? पापा, आपको पता है, मेरी न्यू फ्रेंड की मम्मा बहुत अच्छे पराठे बनाती हैं। मैंने उसे कल भी लाने को कहा है। मिस, ये अच्छी बात नहीं है बेटा, किसी से ऐसे पराठे के लिए नहीं कहते, जय मिसिका को समझाते हुए बोला। पापा, वो मेरी फ्रेंड है, मुझे पता है बेटा, पर उसकी मम्मा को तो बनाना पड़ेगा ना, जय ने कहा। ओके, अब नहीं कहूंगी, मिसिका ने उदास होते हुए कहा। जय ने मिसिका की तरफ देखा और कहा, तुम्हें कुछ खाना है तो रोशनी दी को कह दो, वो बना देगी। अपनी फ्रेंड की मम्मा को क्यों परेशान करना? सॉरी, मिसिका ने कहा। तो जय मुस्कुरा दिया और कहा, अब तुम अपनी फ्रेंड को कुछ भी लाने को नहीं कहोगी? ओके, मम्मा होती तो वो भी मेरे लिए सब कुछ बनाती, मिसिका ने उदास होकर कहा। जय मिसिका को उदास देखकर उसके पास आकर कहा, मैं हूं ना मिस, क्या हुआ? अगर मम्मा नहीं है तो मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा। ऐसे ही 2 हफ्ते हो गए। मिसा ने अभी तक जय को नहीं देखा था। रोज रोज लेट हो रही हूँ, किसी दिन देखना मेरा बॉस मुझे जॉब से निकाल देगा, मिसा ने स्कूटी चलाते हुए कहा। कोई ना, आरव है, वो सब संभाल लेगा, लिसा ने कहा। इसका मतलब मैं लेट ही हो जाऊं, मिसा ने कहा। अरे यार, मैं मजाक कर रही हूँ, इतना क्यों भड़क रही है, लिसा ने कहा।
मिसा नीचे खड़े हुए लिफ्ट का रास्ता देख रही थी। उसने अपने आसपास देखा तो बहुत से लोग खड़े थे। नेहा भी थी। वो दोनों एक दूसरे से बातें करने लगी। तब तक लिफ्ट भी आ गई। सभी उसमें चले गए। नेहा और मिसा पीछे हो गए थे। लिफ्ट बंद होने ही वाली थी कि किसी ने अपना पैर अड़ा दिया। लिफ्ट का दरवाजा खुल गया और जय अंदर आ गया। नेहा और मिसा अभी भी बात कर रहे थे। नेहा की नजर जब जय पर पड़ी तो उसने मिसा को हल्का धक्का देते हुए धीरे से कहा, यार वो देख बॉस। मिसा ने देखा। तब तक जय दूसरी तरफ पलटकर फोन चलाने लगा। मिसा ने देखने की कोशिश की पर उसे जय नहीं दिखा। जय के पास खड़ी लड़की जय को देख मुस्कुरा रही थी। वहीं जय, उसका पूरा ध्यान फोन पर था। तभी किसी के फोन की रिंग बजने लगी। जब सांसें भरूं मैं, बंद आंखें करूं मैं, नजर तू यार आया, दिल को करार आया। जय ने एक नजर उस एम्प्लॉय की तरफ देखा तो उसने सॉरी बोलकर फोन काट दिया। कुछ देर बाद लिफ्ट रुकी और जय पहले निकल गया। जय के जाते ही नेहा ने मिसा की तरफ देखा और कहा, तूने देखा बॉस को? वो कितने हैंडसम दिख रहे थे। नेहा ने कहा, नहीं यार नहीं देख पाई। मिसा ने कहा और अपने केबिन की तरफ चली गई। कुछ देर हुआ ही था कि मिसा का फोन बजने लगा। मिसा ने फोन उठाकर कहा, हेलो। दूसरी तरफ से कुछ कहा गया। मिसा के चेहरे के भाव बदल गए। उसने फोन रखा और आरब के पास चली गई। आरब फाइल देख रहा था जब किसी ने नॉक किया। कमिंग। आरब ने फाइल देखते हुए ही कहा। मिसा जल्दी से आरब के केबिन में आ गई और आरब को देखकर कहा, आरब मुझे अभी जसिका के स्कूल जाना है। हाँ चले जाना, पहले बताओ तो सही हुआ क्या है। आरब ने उठते हुए कहा, पता नहीं, वो प्रिंसिपल मैम का फोन आया था, उन्होंने बुलाया है। ओके तुम जाओ, मैं सर को बता दूंगा, आरब ने कहा। मिसा अपने केबिन में चली आई और अपना पर्स लेकर निकल गई। इधर ऑफिस में आरब जय के केबिन में उसे बताने गया पर जय अपने केबिन में नहीं था। अब ये सर कहाँ चले गए, आरब ने कहा और वापस अपने केबिन में आ गया। उसने जय को फोन लगाया पर उसका फोन लग नहीं रहा था। मिसा प्रिंसिपल के ऑफिस की तरफ चली गई। प्रिंसिपल फोन पर किसी से बात कर रही थी, इसलिए 2 मिनट मिसा को रुकने को कहा। मिसा मिसेज वाजपेयी के कॉल कटने का वेट कर रही थी। जब मिसेज वाजपेयी ने कॉल रखा वैसे ही मिसा ने उनसे पूछ लिया, मैम आपने बुलाया था? हाँ हाँ मिसा जी, आपको कुछ बताना है, मिसेज वाजपेयी ने कहा और चपरासी को बुलाकर जसिका को बुलाने के लिए भेज दिया। मैम कुछ हुआ है क्या? जसिका ने कुछ किया है क्या? मिसा ने चिंता करते हुए कहा, 1 मिनट रुक जाइए, आपको अभी पता चल जाएगा, मिसेज वाजपेयी ने कहा। मिसा शांत होकर बैठ गई। थोड़ी देर में चपरासी जसिका को ले आया। मिसा ने जसिका की तरफ देखा तो उसके चेहरे पर हैरानी के भाव आ गए। ये सब कैसे हुआ? मिसा ने मिसेज वाजपेयी की तरफ देखकर कहा और फिर जसिका के पास चली गई। उसने जसिका की तरफ देखा जिसके कपड़े बुरी तरह से खराब हो गए थे और उसके हाथों पर हल्की खरोंच आ गई थी। जस, ये सब कैसे हुआ और तुम्हारी ये हालत? किसी ने कुछ किया क्या बेटा? मिसा ने कहा। उसकी आंखों में आंसू निकल आए थे। जसिका के हाथों की चोट देखकर उसने हल्के से जसिका के हाथ को पकड़ लिया और फूंकने लगी। जसिका ने मुस्कुराते हुए कहा, मम्मा कुछ नहीं हुआ है, वो हल्की सी खरोच आ गई है। एक तो मुझे इतनी टेंशन हो रही है और तुम हंस रही हो। मिसा ने जसिका की तरफ देखकर कहा, ओह मेरी प्यारी मम्मा, सच में मुझे कुछ नहीं हुआ है। आप ही तो कहती हो ना मैं बहुत स्ट्रांग हूँ और आप ही अभी रो रही हो। जसिका ने मिसा के आंसू पोंछते हुए कहा। मिसेज वाजपेयी मिसा के पास आई और कहा, मिसा जी आपकी बेटी सच में बहुत स्ट्रांग है। आज बच्चों की रेस प्रतियोगिता थी, उसमें आपकी बेटी फर्स्ट आई है, बस इसीलिए आपको बुलाया गया। पर कपड़े? मिसा ने जसिका के कपड़ों को ठीक करते हुए कहा, अरे वो तो जब ये रेस कर रही थी तब पैर स्लिप हो गया था, जिससे गिर गई और कपड़े खराब हो गए। आपने तो मुझे डरा ही दिया था मैम, मिसा ने कहा और फिर जसिका की तरफ देखकर कहा, मम्मा बहुत डर गई थी बेटा, अब से खेलोगी पर अपने आप को चोट नहीं लगने दोगी। मिसा ने कहा, ओके मम्मा, सॉरी। जसिका ने कान पकड़ते हुए कहा, मम्मा मैंने बताया था ना, मेरी फ्रेंड है, उसे भी चोट लगी है, पर अभी उसके पापा नहीं आए, आप चलो ना, उसे अच्छा लगेगा। जसिका ने मिसा को खींचते हुए कहा। मिसा ने मिसेज वाजपेयी की तरफ देखा तो उन्होंने कहा, मैंने उन्हें कॉल कर दिया है, वो आते ही होंगे। मिसा ने हम कहा और जसिका के साथ चली गई। जसिका मिसा को लेकर अपने फ्रेंड के पास चली आई। दोनों अभी जा ही रही थी कि मिसिका बेंच पर बैठे हुए अपने घुटने में लगी चोट को देख रही थी। मिस देखो मेरे साथ कौन आया, जसिका ने मिसिका को आवाज देते हुए कहा और मिसा का हाथ छुड़ाकर भागते हुए मिसिका के पास चली आई। जैस चोट लग जाएगी बेटा, धीरे चलो, मिसा ने जसिका को रोकते हुए कहा, लेकिन तब तक जसिका जा चुकी थी। जसिका मिसिका के पैरों में आए चोट को देख रही थी।
मिसिका को बहुत दर्द हो रहा था, पर वो अपने चेहरे पर नहीं लाई थी। मिस, आर यू ओके? जेसिका ने कहा। हम, मिसिका ने कहा। तब तक मिसा भी उसके पास चली आई और मिसिका की तरफ देखकर कहा, बेटा दिखाओ कहाँ चोट लगी। मिसा ने मिसिका के पैरों की तरफ देखकर कहा, आ। एक दर्द मिसा के चेहरे पर उभर आया। उसने जेसिका की तरफ देखा और कहा, जेसिका अपना वाटर बैग लेकर आओ। जेसिका ने हामी सिर हिला दिया और जल्दी से वाटर बैग ले आई। मिसा ने पानी को अपने रुमाल में लिया और उसे गीला कर मिसिका की चोट को हल्का साफ करने लगी। चोट पर कपड़ा पड़ते ही मिसिका की आह निकल गई। मिसा ने घुटने को साफ करते हुए ही कहा, कुछ नहीं हुआ बेटा, ठीक हो जाएगा, बस छोटी सी चोट है, देखा भी दर्द गायब हो जाएगा। यू आर गुड गर्ल ना? मिसिका ने हामी सिर हिला दिया। मिसा ने फूंक मारते हुए चोट को साफ कर दिया। अब ठीक है, बोल मिसा। जैसे ही सिर उठाकर मिसिका की तरफ देखा तो बस देखती रह गई। जय गाड़ी से नीचे उतरकर प्रिंसिपल के ऑफिस चले आया। मिसेज वाजपेयी, आपने मुझे बुलाया था। मिसिका ने कोई शैतानी की है क्या? देखिए, आप उसे ज्यादा बड़ी सजा मत दीजिए, वो कभी ऐसा नहीं करती है, बस जब गुस्सा आ जाता है तो। अरे अरे मिस्टर सूर्यवंशी, रुक जाइए, पहले मेरी बात तो सुन लीजिए, मिसेज वाजपेयी ने कहा। जय ने एक गहरी सांस ली और फिर मिसेज वाजपेयी की तरफ देखकर कहा, मैम मिसिका कहाँ है? वो ठीक तो है ना? आपने इतने अर्जेंट में मुझे बुला लिया, मुझे उसकी फिक्र हो रही है। जय ने इधर उधर देखते हुए कहा। उसकी नजरें मिसिका को ढूंढ रही थीं। मिसेज वाजपेयी, मिस्टर सूर्यवंशी, मिसिका को कुछ नहीं हुआ है। दरअसल आज हमारे स्कूल में बच्चों की रेस थी, जिसमें मिसिका ने भी पार्टिसिपेट किया था। रेस होने के दौरान उसे चोट लग गई। मैम, क्या मैं मिसिका से मिल सकता हूँ? वो इस समय कहाँ है? जय ने गंभीर होते हुए कहा। जी जरूर। फिर पियून को बुलाकर कहा, सर को मेडिकल रूम की तरफ ले जाओ। पियून ने हाँ में सिर हिलाया और जय के साथ मेडिकल रूम की तरफ चले गए। मिसा ने मिसिका को देखा तो वो हूबहू उसी की तरह दिख रही थी, बस नाक थोड़ी छोटी थी, वरना वही गोल काली आंखें, गोरा रंग, बिल्कुल मिसा की तरह। मिसा ने मिसिका की तरफ देखा और कहा, आप तो बिल्कुल मेरी तरह दिखती हैं। आपका नाम क्या है? हाँ मम्मा, ये तो आपकी तरह ही दिखती है। मैंने तो इसे पहले भी कहा था, पर इसे यकीन ही नहीं हुआ। अब देखो तुम ना बिल्कुल मेरी मम्मा की तरह दिखती हो, जेसिका ने कहा। मिसिका एकटक मिसा को ही देख रही थी। उसने मिसा को अपने पास बुलाया और उसके गाल पर किस कर दिया। बेटा, आपकी मम्मा कहाँ है? वो नहीं आई। मिसा ने इधर उधर देखते हुए कहा, मम्मा, इसकी मम्मा नहीं है, इसके पापा हैं, पर वो अभी नहीं आए। जेसिका ने उदास होकर कहा। वो बहुत मासूम लग रही थी। कोई बात नहीं जेस, हम तुम्हारी फ्रेंड को घर ले चलते हैं, बोल मिसा ने मिसिका को बेंच से नीचे खड़ा कर दिया। अभी भी उसे दर्द हो रहा था। तभी मिसा का फोन आ गया और वो दोनों को वहीं छोड़ बात करने लग गई। जय और पियून भी वहां पहुंच गए। पियून ने उसे मिसिका की तरफ उंगली दिखाते हुए कहा, आप उधर चले जाइए। जय कुछ दूर चला ही था कि उसे मिसिका दिख गई। वो उस तरफ आने लगा। मिसिका ने जय को देखा तो डैड कहते हुए जय के पास चली गई। जय ने मिसिका को हक कर लिया। वहीं मिसा अभी भी फोन में बात कर रही थी। उसने उन दोनों की तरफ देखा ही नहीं। मिस, आप ठीक हो ना? बच्चा, आपकी प्रिंसिपल मैम कह रही थी आपको चोट लग गई है। जय ने कहा, या डैड, आई एम फाइन, मिसिका ने कहा। जय ने मिसिका को गोद में उठाया और बेंच के पास आकर बैठ गया। उसने घुटनों पर लगी चोट को देखते हुए कहा, ये तो बहुत ज्यादा लग गया है, हमें डॉक्टर के पास चलना चाहिए। डैड, मैं ठीक हूँ, जैस की मॉम ने घाव साफ कर दिया है, मिसिका ने कहा और फिर जेसिका की तरफ देखा तो जेसिका जय के पास आकर कहा, डोंट वरी अंकल, मम्मा ने देखा है। थैंक यू बेटा, और आपकी मम्मा को भी थैंक यू कहना, जय ने कहा और मिसिका के दर्द पर फूंक मारने लगा। जेसिका जय को ही देख रही थी। मेरे डैड भी होते तो मेरे लिए ऐसा ही करते, जेसिका ने मन में कहा। मिसिका के डैड कितने सुपर कूल और हैंडसम हैं। क्या हुआ बेटा, आपकी मम्मा कहाँ हैं? जय ने जेसिका को देखकर पूछा। कुछ नहीं अंकल, जेसिका ने कहा और दूसरी तरफ उंगली दिखाते हुए कहा, मम्मा फोन पर बात कर रही हैं। जय ने उस तरफ देखा तो मिसा की पीठ जय की तरफ थी, जिससे वो मिसा का चेहरा नहीं देख पाया। जय ने जेसिका की तरफ देखा और मुस्कुरा दिया। जय, मिस बेटा, आपको बहुत चोट आई है, आई थिंक आपको घर चलकर रेस्ट करना पड़ेगा। मिसिका ने कुछ नहीं कहा और जेसिका की तरफ देखने लगी। डैड, क्या हम आंटी से मिलकर नहीं जा सकते? वो परेशान हो रही थी मेरे लिए और वो बहुत अच्छी भी हैं।
और आपने उन्हें थैंक यू तक नहीं कहा। मिसिका ने कहा, बात तो सही है आपकी बेटा, पर मुझे मीटिंग के लिए अर्जेंट जाना है। बात सुनो ना। ओके डैड, बट 5 मिनट, बस आंटी आती ही होंगी। मिसिका ने कहा, हाँ अंकल, मम्मा बस आ ही रही हैं। जेसिका ने कहा, ओके ओके, बस 5 मिनट, उससे ज्यादा नहीं। जय ने हाथ में पहनी घड़ी देखते हुए कहा, मम्मा आ क्यों नहीं रही हैं? जेसिका ने मिसिका की तरफ देखकर मन ही मन कहा, और मिसिका भी उस तरफ देखने लगी। मिसा बात करते हुए पलटी तो मिसिका के पास किसी को खड़े देखा। मिसा को लगा वो बच्ची के डैड होंगे, क्योंकि उसे जय का चेहरा नहीं दिख पाया। जेसिका ने मिसा की तरफ देखा और उसे अपने पास बुलाया। मिसा ने 2 मिनट का उंगली से इशारा किया और बात करने लगी। जय, मिसिका और जेसिका तीनों बेंच में बैठकर मिसा की राह देख रहे थे। जेस, आपकी मम्मा को कितना टाइम लगेगा बेटा? जय ने घड़ी की तरफ देखते हुए कहा। उसने अभी तक जेसिका को गौर से नहीं देखा था। उसे मिसिका की टेंशन हो रही थी। पता नहीं अंकल। जेसिका ने मिसा की तरफ देखकर उदासी से कहा, बेटा चलो, मुझे मीटिंग में लेट हो जाएगा। मैं फिर कभी जेस की मम्मा से मिल लूंगा। जय ने कहा, एक काम करते हैं, हम ना उन्हें डिनर पर इनवाइट करेंगे, पर अभी चलना होगा। जय ने कहा, हाँ मिस, अंकल सही बोल रहे हैं, मुझे नहीं लगता मम्मा आ पाएंगी, और अंकल को जाना भी है। अंकल फिर कभी मिल लेंगे मम्मा से। जेसिका ने कहा। मिसिका उदास हो गई थी और कहा, ओके डैड, लेकिन आप प्रॉमिस करो, आंटी और जेस हमारे घर डिनर पर आएंगी। ओके पक्का प्रॉमिस, पर अभी तो चलो। जय ने कहा। मिसिका ने अपना सिर हिला दिया। जय ने मिसिका को गोद में उठा लिया और ले जाने लगा। जेसिका उन दोनों को जाते हुए मुस्कुराकर देख रही थी। तभी किसी ने जेसिका के कंधे को थपथपाया। जेसिका ने पीछे देखा तो मिसा खड़ी। मम्मा, आपने मुझे डरा दिया। क्या देख रही हो? मिसा ने कहा और फिर बेंच की तरफ देखकर कहा, आपकी फ्रेंड कहाँ है? मम्मा, उसके डैड आए थे तो वो चली गई। जेसिका ने कहा, पर ऐसे कैसे, मुझसे मिले बिना ही? मिसा ने कहा, मम्मा वो तो कब से आपका वेट कर रहे थे, आप नहीं आ रहे थे। अंकल को जाना था इसलिए वो चले गए। जेसिका ने कहा, ओके तो हम भी चलते हैं। मिसा ने कहा, पर मम्मा आपका ऑफिस, उसकी छुट्टी। मिसा ने मुस्कुराते हुए कहा, मम्मा मासी को मैं अपनी ट्रॉफी दिखाऊंगी। हाँ पहले घर तो चलें। मिसा ने कहा और दोनों घर के लिए निकल गए। मिसा ने लिसा को फोन करके बता दिया था कि वो आज जेसिका को लेने स्कूल चली जाएगी। शाम को लिसा भी घर आ गई। लिसा के कदम अंदर रखते ही जेस ने दौड़कर आते हुए कहा, मौसी देखो मेरे हाथ में क्या है। अरे वह ट्रॉफी। लिसा ने कहा, हाँ आज रेस थी जिसमें जेसिका फर्स्ट आई है और मुझे ये मिला मौसी। जेसिका ने प्यार से कहा। लिसा ने देखा और कहा, जेस की जीत की खुशी में मम्मा ने क्या किया है? लिसा ने कहा, मम्मा हम सबके लिए पिज्जा बना रही है। जेसिका ने कहा, क्या पिज्जा? लिसा ने मुंह बनाते हुए कहा, तो क्या चाहिए हमारी लिसा मैडम को? मिसा ने किचन से आते हुए कहा। उसके हाथ में पिज्जा था। लिसा और जेसिका ने पिज्जा उठा लिया। लिसा ने खाते हुए कहा, बाहर घूमने चलें, आरब भी आ रहा है। पर तुम लोग टाइम स्पेंड करने वाले हो और ऐसे में हम दोनों वहाँ क्या करेंगे? मिसा ने कहा। जेसिका का ध्यान पिज्जा खाने में था। देखो हम दोनों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम कुछ ज्यादा सोच रही हो। चलो अब जल्दी तैयार हो जाओ जाकर। लिसा ने कहा और फिर जेसिका की तरफ देखकर कहा, बेटा पिज्जा को बाद में खा लेना, अभी हम घूमने जा रहे हैं। सच मासी ये पार्टी? जेसिका ने चहकते हुए कहा और फिर मिसा की तरफ देखकर कहा, मम्मा तो हमें कहीं नहीं ले जाती। अरे तो मैं हूं ना, मैं लेकर जा रही हूँ। लिसा ने कहा और गोद में जेसिका को उठाकर कमरे में ले गईं। तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? लिसा और जेसिका दोनों तैयार होकर बाहर आ गई थीं और मिसा को काम करते देख लिसा ने कहा, बस जा ही रही हूँ। मिसा ने कहा और बर्तन इधर उधर रखने लगी। बस कर, कितना काम करेगी, कम से कम अपने आप को थोड़ा समय तो दे। देख क्या कर लिया है खुद को। लिसा ने मिसा को देखते हुए कहा, ठीक है जा रही हूँ बाबा, पर मुझे लेक्चर नहीं सुनना। मिसा ने अपने कमरे में जाते हुए कहा, अच्छा वो पिंक वाली साड़ी पहनना। लिसा ने जाते हुए मिसा से कहा, पर साड़ी क्यों? मिसा ने पलटकर कहा, क्योंकि उसमें तुम गजब की लगती हो। लिसा ने कहा तो मिसा ने उसे घूर कर देखा। अब जा, या मारने का इरादा है? लिसा ने मुस्कुराते हुए कहा, जा रही हूँ। मिसा ने कहा और अंदर चली गई। जय मिसिका को घर ले आया। उसने रोशनी को उसका ध्यान रखने का बोलकर मीटिंग के लिए चला गया। शाम को आया तो देखा मिसिका रोशनी को पूरे घर में दौड़ा रही है। रोशनी खाने की प्लेट लिए उसके पीछे जा रही थी। क्या हुआ रोशनी? जय ने सोफे पर बैठते हुए कहा, देखो ना भैया, मिसिका खाना नहीं खा रही है।
क्या हुआ मिस, क्यों परेशान कर रही हो रोशनी को? जय ने कहा। मिसिका जय के पास चली आई और कहा, मैं कहाँ परेशान कर रही हूँ डैड, रोशनी दी ही मुझे खाना नहीं खिला पा रही है। अच्छा ठीक है, मेरे पास आकर बैठो, मैं खिला देता हूँ, जय ने कहा और रोशनी की तरफ देखा। रोशनी ने जय को खाने की प्लेट दी और किचन में चली गई। बेटा ऐसे परेशान नहीं करते, वो देखो कितना काम करती है ना घर का। सॉरी डैड, मिसिका ने कान पकड़ते हुए कहा। तो जय को हंसी आ गई। आप हंस क्यों रहे हैं डैड? मिसिका ने मासूमियत से कहा। मैं नहीं हंस रहा, जय ने अपनी हंसी छुपाते हुए कहा। आप झूठ बोल रहे हैं, आपको किसी ने बताया नहीं कि झूठ बोलना अच्छी बात नहीं होती, मिसिका ने कहा। ओके मेरी माँ, अब नहीं हंसूंगा। खुश, जय ने हाथ जोड़ते हुए कहा। नहीं क्या, पर क्यों? जय ने मिसिका की तरफ देखते हुए कहा। क्योंकि मुझे बाहर घूमने जाना है, मिसिका ने कहा। पर इस समय, जय ने घड़ी देखते हुए कहा, जिसमें रात के 8 बज रहे थे। आपको चोट लगी और ऐसे में आपको घूमना है? हाँ, और मुझे आइसक्रीम भी खाना है, मिसिका ने कहा। ओह आइसक्रीम, तो ये सब आइसक्रीम खाने के लिए है? हम, मिसिका ने कहा। ओके, 2 मिनट में तैयार होकर आता हूँ, जय ने कहा और कमरे में चला आया। क्या बात, आज तो लगता है कहीं बिजली गिरने वाली है, लिसा ने सीटी बजाते हुए कहा। क्या कुछ भी, मिसा ने कहा और दोनों की तरफ देखने लगी जो उसे ही मुस्कुराते हुए देख रहे थे। क्या चलो भी, ये यहीं पर घूर कर मारने का इरादा है? मिसा ने दोनों को लगभग घूरते हुए कहा। मम्मा आज आप बहुत सुंदर लग रही हैं, लाइक परी, राइट मासी? हम जैस, आज मम्मा कुछ ज़्यादा ही अच्छी लग रही हैं, समथिंग समथिंग। तुम दोनों चुप भी रहोगी या मैं साड़ी चेंज कर रहा हूँ, मिसा ने कहा। अरे नहीं, हम तो मजाक कर रहे थे, वैसे ये बात सच है कि तुम आज बहुत अच्छी लग रही हो, लिसा ने कहा। तभी तीनों के कान में गाड़ी के हॉर्न की आवाज़ सुनाई दी। लगता है आरव आ गया, लिसा ने कहा और बाहर देखने लगी। तीनों बाहर चली आईं। आरव जसिका को देखते ही गोद में उठा लिया और कहा, और प्रिंसेस कैसी हैं आप? हम ठीक हैं, पर हम आपसे नाराज हैं। आप यहाँ कब से आए हैं और आप हमसे मिलने भी नहीं आए? अच्छा हुआ हमें मौसी ने बता दिया, वरना हमें पता ही नहीं होता कि हमारे बीएफ यहाँ पर हैं, जसिका ने नाराज होते हुए कहा। सॉरी प्रिंसेस, ऑफिस में बहुत काम था ना, इसलिए मिल नहीं पाए, पर हमने आपको बहुत मिस किया। देखो हम आपके लिए क्या लाए हैं, आरव ने कहा और चॉकलेट जसिका की तरफ बढ़ा दी। ओह थैंक यू बीएफ, जसिका ने मुस्कुराते हुए कहा और आरव के गाल पर किस कर दिया। तब तक लिसा और मिसा भी पहुंच गए। आरव ड्राइवर सीट पर और लिसा उसके साइड में। जसिका लिसा की गोद में बैठ गई, मिसा पिछली सीट पर। आरव जसिका से बात करने लगा था, वहीं मिसा और लिसा भी बात कर रही थी। थोड़ी ही देर में खामोशी ठहर गई। आरव ने गाड़ी का म्यूजिक सिस्टम ऑन कर दिया, जिसमें गाना बजने लगा। जब सांसें भरूं मैं, बंद आंखें करूं मैं, नजर तू यार आया, दिल को करार आया। मिसा गाना सुनते ही उन्हीं पुरानी कॉलेज की यादों में खो जाती है, जहां वो और जय साथ थे और साथ था उनका प्यार। मिसा आंखें बंद किए हुए पुराने दिनों में चली गई, जहां पर वो दोनों प्रिंसिपल के ऑफिस के बाहर निकलकर हंस रहे थे। मिसा ने हंसते हुए जय को देख मुस्कुरा दी। उसे जय पर बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आ रहा था। वो जय को इस कदर देख रही थी जैसे उसके नजर हटाते ही वो कहीं चला ना जाए। जय ने जब मिसा को अपनी तरफ देखते हुए पाया तो वो भी मिसा की आंखों में देखने लगा, पर तुरंत ही मिसा ने अपनी नजर जय से हटा ली और दूसरी तरफ देखने लगी। क्या हुआ, जय ने उसकी तरफ देखकर कहा तो मिसा ने नामी सिर हिला दिया। फिर चलो, जय ने कहा तो मिसा ने उसे घूर कर देखा। दूर रहो मुझसे, तुम्हारे लिए अच्छा होगा, बोलकर मिसा वहां से दूसरी तरफ चली गई। क्या हुआ, तुम प्रिंसिपल के ऑफिस में गई थी ना, रिचा ने मिसा के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। कुछ नहीं, तू बता कहाँ थी अभी तक, मिसा ने कहा। कुछ नहीं यार, कैंटीन में थी, पर तुझे तो पता है ना वो गौतम और उसके फ्रेंड बदतमीजी कर रहे थे, रिचा ने कहा। उनकी तो, और तूने मुझे बताया क्यों नहीं? चल उसे सबक सिखा कर आते हैं, मिसा ने कहा। अरे रहने देना, उनका तो रोज का काम है, तुम क्यों इन सब में पड़ रही हो? वैसे भी अंकल से पहले ही वार्निंग मिल चुकी है, रिचा ने कहा। तो क्या मैं इन छछूंदर से डर के रहूं, मिसा ने कहा। मैं बस कह रही हूँ कि अभी छोड़ ये सब। वैसे ये बता, तू जय के साथ थी, क्या कहा उसने? रिचा ने बात बदलते हुए कहा। कुछ नहीं कहा, और तू ज्यादा उसकी हमदर्द मत बन, वरना देख लेना, मिसा ने धमकी भरे स्वर में कहा। जय की बात सुनते ही उसका मूड कुछ ठीक हो गया था। अच्छा तो मिसा क्लास में चलें, रिचा ने कहा।
मिसा ने कहा और दोनों क्लास की तरफ चले आए। मिसा को क्लास में देख जय ने अपना हाथ हिला दिया। बदले में मिसा ने अपने हाथ से थप्पड़ दिखा दिया। जय ने अपने गाल पर हाथ रख उदासी वाला एक्सप्रेशन दिया। मिसा के होठों पर मुस्कुराहट आ गई, पर उसने छुपा लिया। लेकिन जय ने देख लिया। जय भी मुस्कुरा दिया, लेकिन मिसा ने उसे गुस्से से देखा और जाकर कुर्सी पर बैठ गई। क्लास खत्म होते ही सब बाहर निकल गए। मिसा को प्यून बुलाने आ गया, इसलिए वो उसके पीछे पीछे चली गई। जब तक वापस आई सब जा चुके थे। वो स्कूटी लेकर जाने ही वाली थी कि देखा तो उसके स्कूटी के दोनों टायर पंचर थे। गौतम और उसकी गैंग दूसरी तरफ खड़े होकर देख रहे थे। ये उन लोगों का ही काम था। वो आगे बढ़ते उससे पहले ही जय मिसा के सामने आकर खड़ा हो गया और कहा, हाय मिसा। मिसा ने जय की तरफ देखा और कहा, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? कॉलेज तो कब से खत्म हो गया है, कहीं तुम मुझे फॉलो तो नहीं कर रहे हो? क्या तुम कैसी बात कर रही हो? मैं तो तुम्हें पहले दिन से ही फॉलो कर रहा हूँ। जय ने मिसा की आंखों में देखते हुए कहा, तुम कभी नहीं सुधरोगे ना? मिसा ने स्कूटी से अपना बैग लेते हुए कहा। जय ने भी नामी सिर हिला दिया और मिसा के बैग को देखते हुए कहा, क्या हुआ? तुम ऐसे बैग लेकर कहाँ जा रही हो? मिसा ने पीछे पलटकर देखा और कहा, अंधे हो, दिखाई नहीं देता? गाड़ी पंचर है, इसलिए बस से जा रही हूँ। जय ने स्कूटी की तरफ देखा जिसके दोनों टायर पंचर थे। उसका ध्यान अभी गया था उसकी बाइक पर। उसने मिसा की तरफ देखा और कहा, रुको, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। वैसे भी अभी घर जाना सेफ नहीं होगा। जय ने आसमान की तरफ देखा जो हल्का अंधेरा हो चुका था। मिसा ने भी देखा। उसे थोड़ा डर लगने लगा था क्योंकि शाम बहुत हो गई थी। मिसा को भी अकेले जाना ठीक नहीं लगा, पर वो जय को कैसे कहती, इसलिए उसने कुछ नहीं कहा। पर जय समझ गया कि वो मिसा के पीछे जाने लगा। मैं चली जाऊंगी, मिसा ने कहा। अच्छा तो ठीक है, फिर जाओ, जय ने भी कहा और अपनी गाड़ी स्टार्ट कर दी। मिसा ने देखा तो उसकी आंखों में आंसू आने लगे। मिसा दूसरी तरफ देखने लगी तो जय ने हॉर्न बजाते हुए कहा, आकर बैठो, वैसे भी मुझे घर जल्दी जाना है। मिसा ने जय की तरफ देखा जो अपना हेलमेट लगा लिया था। मिसा भी जय के पीछे बाइक पर बैठ गई। दोनों वहां से निकल गए। गौतम और उसकी गैंग बाहर चली आई। यार, ये आज तो बच के निकल गई, राजीव ने कहा। किस्मत अच्छी थी उसकी, पर कब तक? कहीं ना कहीं तो फंसेगी हमारे जाल में, गौतम ने कहा। और वो सब भी अपने घर के लिए निकल गए। जय गाड़ी चला रहा था, वहीं मिसा पीछे बैठी हुई, पर उसने अभी तक जय को टच नहीं किया था। जय ने बैग चलाते हुए ही कहा, तुम मुझे पकड़कर बैठ सकती हो, मैं मना नहीं करूंगा। कोई जरूरत नहीं है, मैं ऐसे ही ठीक हूँ, मिसा ने कहा। हाँ, तुम तो ठीक हो, पर अगर बाइक स्पीड ब्रेकर से गुजरी और तुम गिर गई तो बाद में मुझे मत कहना, जय ने कहा। उसकी चिंता तुम मत करो, मिसा ने कहा। तभी स्पीड ब्रेकर आ गया और जय ने जल्दी से ब्रेक लगा दिया, जिससे मिसा उछलकर जय के पास चिपक गई और उसके दोनों हाथ जय की कमर को पकड़ लिए। जय मुस्कुरा दिया। तुम देखकर नहीं चला सकते थे, मिसा ने कहा। मैं देखकर ही चला रहा था, तुम ही पकड़कर नहीं बैठी थी। वैसे ठीक ही हुआ स्पीड ब्रेकर आ गया, कम से कम तुम मेरे करीब तो आई, जय ने पीछे पलटकर मिसा की तरफ देखकर कहा। मिसा ने अपने आप को देखा तो वो जय के बहुत करीब थी, इसलिए वो जय से थोड़ा दूर हट गई। तभी और एक ब्रेकर आ गया और मिसा जय के करीब आ गई। तुम देखकर बाइक क्यों नहीं चलाते, मिसा ने चिढ़ते हुए कहा। तुम भी मुझे पकड़कर बैठ सकती हो, और बाय द वे मैं बहुत अच्छी बाइक चलाता हूँ, जय ने कहा। मुझे तो नहीं लगता, बोल मिसा दूसरी तरफ देखने लगी। अच्छा तो फिर कौन अच्छी बाइक चलाता है इस दुनिया में मेरे सिवा, जय ने कहा। मैं, मिसा ने कहा। क्या, जय ने हंसते हुए कहा। मिसा ने घूरकर जय को देखा तो जय ने कहा, तुम और बाइक, मान ही नहीं सकता, जय ने कहा। गाड़ी रोको, मिसा ने कहा। जय ने बाइक कुछ दूरी पर जाकर रोक दी और मिसा की तरफ देखने लगा। उतरो, मिसा ने कहा। क्या? हम जल्दी, मिसा ने कहा। जय बाइक से उतर गया और हेलमेट निकालते हुए कहा, क्या हुआ? कुछ नहीं, मिसा ने बिना किसी भाव के कहा और जैसे हेलमेट लेकर जय की बाइक में बैठ गई। बैठो, मिसा ने जय की तरफ देखकर पीछे बैठने का इशारा किया। पर तुम मेरा मतलब चला लोगी ना बाइक, जय ने हिचकिचाते हुए कहा। मिसा ने जय को घूर कर देखा तो वो चुपचाप बैठ गया। मिसा ने बाइक स्टार्ट की और दोनों चले गए। जय कुछ दूरी बनाकर ही बैठा रहा। मिसा ने बाइक अपने घर के कुछ दूरी पर रोक दिया। तुम्हारा घर कहाँ है, जय ने कहा। क्यों? ताकि तुम मुझे बार बार मेरे घर आकर परेशान कर सको, मिसा ने कहा। हे भगवान, इस लड़की को कोई अक्ल दो, जय ने मन में कहा।
क्योंकि उसके सामने बोलता तो अभी तक उसका क्या हाल हो जाता। मैं तो बस ऐसे ही पूछ लिया। जय ने इधर उधर देखते हुए कहा, इधर उधर देखने की कोई जरूरत नहीं है। मैं घर से थोड़ी दूर बैक रोकी है ताकि तुम जैसे लड़के किसी लड़की को घर छोड़ने का बहाना कर उसके घर के आसपास मधुमक्खी की तरह भिनभिनाते ना रहो और उसे परेशान ना करो, समझे। अब जाओ, मिसा ने कहा। एक थैंक यू तो बोल ही सकती हो, जय ने कहा। किस लिए? मैंने कहा था मुझे घर तक छोड़ दो। नहीं ना? तो फिर? बोल मिसा वहां से चली गई। जय उसे जाते हुए देखकर कहा, कैसी पागल लड़की है, जब देखो तब लड़ती रहती है। तेरा क्या होगा जय? जय ने कहा और बाइक स्टार्ट करके चला गया। मिसा बाहर चली आई। वो थोड़ी आगे जाकर दीवार के पीछे छुप गई थी और जय के जाते ही बाहर निकल आई। उसके होठों पर मुस्कुराहट आ गई और उसने कहा, अब जैसी भी हूँ तुम्हारी हूँ और मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली, क्योंकि आई लव यू। बोल मिसा वहां से घर के लिए निकल गई। मिसा मिसा उठो, लिसा ने मिसा को आवाज लगाते हुए कहा, जो गाड़ी में ही सो गई थी। मिसा ने अलसाई आंखों से लिसा की तरफ देखा और कहा, क्या हुआ? क्या हुआ? तुम सो गई थी मिस, लिसा ने कहा। ओ, मिसा ने कहा और उठकर बैठ गई। चलो अब जैस और आरब कब से हमारा वेट कर रहे हैं और तुम हो कि घोड़े गधे सब बेचकर सो रही हो। सॉरी यार, पता नहीं कैसे नींद लग गई थी। मिसा ने अपने आप को ठीक किया और लिसा के साथ मॉल की तरफ चली गई, जहां पर वो दोनों उसका इंतजार कर रहे थे। मम्मा देखो, बीएफ ने मेरे लिए क्या लिया। जसिका ने एक क्यूट सा टेडी मिसा को दिखाते हुए कहा। ओ वाओ, ये तो बहुत ही क्यूट है, बिल्कुल हमारी जेस की तरह, लिसा ने कहा। मासी डोंट कॉल मी जेस, जसिका ने नाराज होते हुए कहा। ओके बाबा, अब नहीं कहूंगी, पर चलें कुछ शॉपिंग कर लेते हैं, लिसा ने कहा। चारों मॉल में घूमने लगे। उन लोगों ने कुछ देर शॉपिंग की और उसके बाद जसिका ने गेम खेलने को कहा तो आरब उसे गेमिंग वाले फ्लोर पर ले आया। तब तक मिसा और लिसा घूम रहे थे। जय और मिसिका दोनों ही आइसक्रीम वाले के पास खड़े थे। जय ने मिसिका की तरफ देखा और कहा, मिस ठंड में आइसक्रीम नहीं खाते, पर तुम हो कि जिद कर रही हो। डैड, एक आइसक्रीम से कुछ नहीं होता, मिसिका ने कहा। ओके, तुम गाड़ी के अंदर ही रहो, मैं लेकर आता हूँ तुम्हारे लिए, जय ने कहा और गाड़ी से बाहर निकलकर आइसक्रीम वाले के पास जाने लगा। डैड, चॉकलेट वाली, मिसिका ने गाड़ी के अंदर से चिल्लाकर कहा। ओके, जय ने कहा और आइसक्रीम वाले के पास आइसक्रीम लेकर मिसिका के पास चला आया। डैड, मैं बाहर घूमकर खाऊं? नो, जय ने कहा। पर डैड, कहा ना नहीं, जय ने कहा। मिसा ने कुछ नहीं कहा। ओके मेरी रॉक स्टार, जय ने कहा और मिसिका को गोद में लेकर बाहर गाड़ी के बोनट पर बिठा दिया। मिसिका बाहर का नजारा देख खुश होकर खा रही थी और जय उसकी आंखों में खुशी देखकर मुस्कुरा रहा था। तुम कब मुझे मिलोगी मिसा? कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा तुम्हें, इसीलिए हर जगह अपनी ब्रांच खोल दी। कहीं ना कहीं तो तुम मिल ही जाओगी, पर 3 साल हो गए, तुम मुझे दिख ही नहीं रही हो। कितना तड़प रहा हूँ मैं तुमसे मिलने को। देखना, जब तुम मेरे सामने आओगी ना, तो गले से लगा लूंगा तुम्हें कि कहीं दोबारा मुझे छोड़कर ना चली जाओ। तुम्हें अपने पास ही रख लूंगा, तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा, जय ने मन ही मन कहा। डैड डैड, कहाँ खो गए? मिसिका ने जय के सामने हाथ हिलाते हुए कहा। जय ने मिस्का की तरफ देखा तो उसे बहुत क्यूट लग रही थी। उसने उसके गाल पर हाथ रखा और नामे सिर हिला दिया। आरब और जसिका गेम खेलकर बोर हो गए थे और उन दोनों को भूख भी लग गई थी। बीएफ चलें, बहुत जोरों की भूख लग गई है, आप मासी को फोन कर बुला लो, जसिका ने कहा। हम, आरब ने कहा और लिसा को फोन कर मॉल के दूसरी तरफ बने रेस्टोरेंट में बुला लिया। लिसा फोन रख मिसा की तरफ देखा और कहा, चलें, वो लोग सेकेंड फ्लोर में बने रेस्टोरेंट में हमारा वेट कर रहे हैं। हम, मिसा ने कहा और दोनों रेस्टोरेंट के लिए निकल गए। सबने ऑर्डर दिया। कुछ देर बाद ऑर्डर आ गया और सब खाने लग गए। खाना होने के बाद लिसा वॉशरूम की तरफ चली गई और आरब बिल पे करने चला गया। मिसा ने कहा कि वो कर देगी, पर उसने मना कर दिया और उन दोनों को वहीं पर बैठने के लिए बोल वो चला गया। जय और मिसिका भी उसी मॉल में चले आए। जब दोनों की आइसक्रीम खत्म हुई तो मिसिका ने घूमने की एक और फरमाइश कर दी। आखिर में जय को मानना पड़ा और वहां से पास ही में मॉल था, इसलिए वो उसे ले आया। दोनों शॉपिंग कर रहे थे। डैड, ये वाला अच्छा है, मिसिका ने कहा और एक शॉप के अंदर जाने लगी। तभी जसिका की नज़र उस शॉप में जाती हुई मिसिका पर चली गई और उसने उठते हुए कहा, मम्मा मिसिका। बोल वो जल्दी से भागकर उस शॉप की तरफ चली गई।
जेसिका उसी शॉप के पास खड़ी हो गई और इधर उधर देखने लगी। मिसा ने जेसिका को जाते हुए देखा तो वो भी उसके पीछे दौड़ते हुए आ गई। जेसिका, क्या हुआ बेटा, इस तरह क्यों चली आई? अगर गिर जाती तो? इधर उधर क्या देख रही हो? मिसा ने आते हुए कहा। मम्मा, वो मेरी फ्रेंड, मैंने उसे अभी यहाँ पर देखा था। जेसिका ने कहा। ओफो जेस, इसीलिए तुम दौड़ी चली आई? मुझे बता दिया होता तो मैं तुम्हें ले आती ना बच्चा। मिसा ने कहा। सॉरी मम्मा, जेसिका ने कहा। अच्छा अब बताओ, कहाँ है तुम्हारी फ्रेंड? मिसा ने कहा। वो यहीं तो थी पर अब नहीं दिख रही। जेसिका ने इधर उधर देखते हुए कहा। कोई बात नहीं बच्चा, बाद में मिल लेना, अभी मासी और बीएफ वेट कर रहे होंगे ना, मिसा ने कहा। जेसिका ने कुछ नहीं कहा और जाने को हुई। तभी उसकी नज़र शॉप के अंदर मिसिका पर चली गई, जहाँ पर जय कपड़े उसके ऊपर लगाकर दिखा रहा था। जेसिका ने देखा और कहा। वो अंदर है मम्मा। बोल वो अंदर चली गई। जेसिका, मिसा ने कहा और वो भी उसके पीछे अंदर चली गई। डैडी अच्छा नहीं है, बोल मिसिका दूसरा देखने को कहा। अब तक तो वो 20 से ज़्यादा कपड़े को रिजेक्ट कर चुकी थी और हर बार जय उसके लिए दूसरी ड्रेस दिखाने को कह देता। उसे कुछ पसंद ही नहीं आ रहा था। हाय मिस, एक प्यारी सी आवाज़ दोनों के कानों में गूंज सी गई। दोनों ने पलटकर देखा तो जेसिका मुस्कुराते हुए उन दोनों को देख रही थी। तुम यहाँ पर क्या कर रही हो जेसिका? मिसिका ने कहा। मैं मम्मा के साथ आई हूँ, जेसिका ने कहा। ओह, आंटी कहाँ हैं? मिसिका ने कहा। वो आ रही हैं, जेसिका ने कहा। तभी जय ने उन दोनों की तरफ देखा और कहा। जहाँ दो गर्ल्स मिल गईं, समझो बात शुरू। मिस, हम शॉपिंग करने आए हैं ना हम, मिसिका ने कहा और फिर जेसिका की तरफ देखकर कहा। जेसिका, तुम मेरी हेल्प करोगी ना ड्रेस चूज करने में? जेसिका ने हामी सिर हिला दिया और दोनों मिसिका को देखने लगे। वो ड्रेस अपने ऊपर लगाकर दिखाती। जय और जेसिका दोनों ड्रेस को मना कर देती। मिसा भी अंदर चली आई और जेसिका को किसी के साथ खड़े देख मुस्कुरा दी। तभी उसकी नज़र मिसिका पर चली गई, जो जय से ड्रेस के बारे में पूछ रही थी। वही जय कुछ कहता तो जेसिका से पूछती और खिलखिलाकर हंस देती। जय और जेसिका की पीठ मिसा की तरफ थी, इसलिए वो जय को नहीं पहचान पाई और आगे बढ़ने को हुई। तभी उसका फोन बजने लगा। उसने देखा तो मिसा का फोन था। उसने बात कर उसे नीचे वेट करने को कहा और फोन रख जेसिका की तरफ देखने लगी। वो भी हंस रही थी। वो जेसिका के पास चली गई और उसके कंधे को थपथपा दिया। जेसिका ने पलटकर देखा और कहा। मम्मा। मिसिका ने भी देखा और कहा। आंटी। जय ने दोनों की आवाज़ सुनी और पलटकर देखा। मिसा की नज़र भी जय की तरफ चली गई और दोनों के मुंह से निकला। तुम? दोनों एक दूसरे के सामने खड़े थे 3 साल बाद। आगे की कहानी अगले वीडियो में। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।